हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज आप लोगों को जो है एलटी ग्रेड का जो है आज से जो है आप लोग का मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है 24 जनवरी को है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि टारगेट 24 जनवरी, ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इस मैराथन क्लास में जो है उसी क्वेश्चन को लेके हम आए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 120 क्वेश्चन होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 120 क्वेश्चन मिलेंगे और 120 के क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन पे फुल डिस्कशन करेंगे तो आपके कम से कम 400-500 क्वेश्चन पर डे पर क्लास में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज से जो क्लास मैं ले रहा हूँ पूरे डीपली में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, 120 के जगह में कई सौ क्वेश्चन मैं तैयार कराने वाला हूँ, तो आप लोग क्लास को जो है बिल्कुल स्किप ना करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास को अंत तक देखिए आप लोग। उसके पहले हम आप लोग बता देते हैं, अपन क्लास की तरफ से जो है आप लोगों को जो है फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। रोज शाम के 4 से 6 बजे, रोज शाम के 4 से 6 बजे तक जो है ये आपका फ्री टेस्ट होता है, मतलब 2 घंटे के लिए ओपन होता है। तो ध्यान रखिएगा, शाम के 4 से 6। और एलटी ग्रेड का आप लोगों के लिए मॉडल पेपर में बना रहा हूँ। ठीक है, 20, 21, 22 3 दिन आपका लगातार मॉडल पेपर में लूंगा। ठीक है, और पूरे एलटी ग्रेड के एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण पे क्वेश्चन रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। 20, 21, 22, ठीक है, ये 3 दिन जो है इसी फ्री वाला टेस्ट पे एलटी ग्रेड का पेपर होगा। इस टेस्ट को जरूर लगाइएगा आप लोग। ठीक है, अपन क्लास में सर एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर भी दिया गया। ठीक है, अगर आप लोगों में से जिन्होंने भी ले लिया इस मॉडल पेपर का, तो मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें 50 जो मॉडल पेपर है, ठीक है, जो करीब 6500 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, यूपी टीजीटी आर्ट ऑनलाइन का टेस्ट सीरीज में 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। इसमें भी क्वेश्चन जो है 13,000 की जगह पे जो है 16,500 प्लस क्वेश्चन हो गए। टोटल टेस्ट सीरीज जो है 130 टेस्ट पेपर हो गए इसमें। टॉपिक वाइज जो आपको 50 मिलेंगे, 100 क्वेश्चन के, मतलब मॉडल पेपर जो 125 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके 125 क्वेश्चन वो 11 बैक पेपर और ग्राफिक कला के जो 14 पेपर मिलेंगे इसमें। इसकी प्राइस जो है 439 रुपया, ध्यान रखिए। इसी तरह ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर, मतलब दोनों एक साथ मिलेंगे, जितने भी ऑल इंडिया में पेपर हुए हैं अभी तक। ठीक है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो। ठीक है, ये सारा पेपर जो है बैक ईयर जो है आप लोगों को जो इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, प्लस आपके मॉडल पेपर भी मिलेंगे इसमें। टोटल टेस्ट सीरीज जो है आपके 350 मिलेंगे, 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिलने वाले हैं इसमें। और क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो 30,500 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। टोटल टेस्ट जो है 550 हो जाएंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे और ऑल एग्जाम ओल्ड ईयर पेपर टेस्ट मिलेंगे इसमें। प्राइस जो आपके सामने है। इसी तरह और भी टेस्ट है ओपन क्लासेस तरफ से, जो यूपी पीजीटी का है, डीएसएसबी टीजीटी का है। और चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्लास को एक बार आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। ठीक है, और आज से जो है आप लोग का मैराथन स्टार्ट करा। मैराथन में हम चारों ऑप्शन पे डिटेल में बात करेंगे। क्लास आपकी बड़ी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अब क्लास बड़ी न देखना, क्लास को आप क्वेश्चन कितने तैयार हो रहा है ये देखना आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वनस्थली विद्यापीठ मुख्यतः किस क्षेत्र में एक सफल प्रयोग के रूप में जाना जाता है? जो वनस्थली विद्यापीठ है, ठीक है, अगर हम वनस्थली विद्यापीठ की बात करते हैं, वनस्थली विद्यापीठ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान में, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में। ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब वनस्थली विद्यापीठ किस लिए जाना जाता है? दो चीज के लिए जाना जाता है वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ एक भित्ति चित्रण के लिए जाना जाता है, ठीक है, जो देवकी नंदन शर्मा जी हैं, उन्होंने भित्ति चित्र यहाँ पे स्टार्ट किया था। दूसरा जो किस लिए जाना जाता है, ऑप्शन आपके सामने है, स्त्री शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, दूरस्तर शिक्षा। तो वनस्थली विद्यापीठ मुख्यतः किस क्षेत्र में एक सफल प्रयोग के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे स्त्री शिक्षा हो जाएगा और ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। और वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1937 में राजस्थान में हुआ था। वनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्र से भी संबंधित है, जो देवकी नंदन शर्मा यहाँ से जुड़े हुए थे।
चित्रसूत्र के कितने अध्याय में विभक्त है? चित्रसूत्र अगर हम बात करते हैं तो कितने अध्याय में विभक्त है? 8 है, 9 है, 12 है, 10 है। तो चित्रसूत्र जो है आपके विष्णुधर्म उत्तर पुराण से निकला हुआ है और विष्णुधर्म उत्तर पुराण के तीसरे खंड के जो है 35 है 43 अध्याय जो है चित्रसूत्र है, यानी टोटल कितने अध्याय है? 9 अध्याय। कितने खंड है? तो 3 खंड से। विष्णुधर्म उत्तर पुराण के तीसरे खंड से जो है 9वें अध्याय जो है ये निकला हुआ। तो चित्रसूत्र कितने अध्याय में विभक्त है? तो याद रखिएगा 9 है। चित्रसूत्र जो है किसने लिखा है? तो मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि हो जाएंगे। और कब लिखा गया था? तो याद रखिएगा गुप्त काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी पसारा चौधरी द्वारा निर्मित कृति शहीद स्मारक पटना में सचिवालय भवन के सामने किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो देवी प्रसाद चौधरी किस लिए फेमस है? ये मूर्तिकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है, उसके बाद में ये बांसुरी वादक हैं, पहलवान हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये मूर्तिकार के लिए फेमस है। इनका जन्म जो है 1899 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इनकी एक मूर्ति है शहीद स्मारक, ये कहाँ पे है? पटना में है। कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये पटना में है। शहीद स्मारक कहाँ पे? पटना में। और ये कब सचिवालय भवन के सामने किस वर्ष स्थापित की गई थी पटना में? आपको ये क्वेश्चन बताना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हुए हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद चौधरी द्वारा निर्मित कृति शहीद स्मारक पटना में सचिवालय भवन के सामने किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1947। और ये क्वेश्चन आपके बिहार में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस कलाकार का नाम दे जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। तो वैचारिक कला किसको बोलते हैं? ठीक है, वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है मार्शल दूसा, सुरवार डोल डाली, पिकासो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उस कलाकार का नाम बताइए जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा वैचारिक कला यानी दादावाद से संबंधित कौन सा हो जाएंगे? मार्शल दूसा। मार्शल दूसा की हम बात करते हैं तो किस लिए फेमस है? ये चित्रकार के लिए फेमस है, मुख्य रूप से ये चित्रकार ही है। और मार्शल दूसा जो है इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 1887 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और दादावाद के क्या है? संस्थापक हैं, ठीक है। दादावाद जो है ज्यूरिख या स्विट्जरलैंड में चला था, ध्यान रखिएगा। सुरवा डोल डाली किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। सुरवा डोल डाली जो हाथी थारबत के कलाकार है। जन्म जो इनका 1904 में हुआ था और स्पेन में हुआ था इनका जन्म, ध्यान रखिएगा स्पेन में हुआ था। पिकासो का जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु अगर हम बात करते हैं तो 1973 ईस्वी में इनका हुआ था। जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो जन्म याद रखिएगा स्पेन के मलागा में हुआ था। स्पेन के मलागा में हुआ था, ध्यान रखिएगा मलागा में इनका जन्म हुआ था। और पिकासो जो है चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, ठीक है, छापा कलाकार, सभी में काम किए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विज्ञापन कला का जनक किसे कहा जाता है? विज्ञापन कला के जनक किसे कहा जाता है? वाल्टर ग्रेथियस, पाल रैंड, डेविड ओगलविक। तो विज्ञापन कला के जनक, ये भी एग्जाम में आपके बहुत बार पूछा गया है कि विज्ञापन कला के जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा विज्ञापन कला के जनक जो है डेविड ओगलविक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डेविड ओगलविक हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सी कलात्मक शैली आमतौर पर पिकासो से जुड़ी है? मतलब इनमें से कौन सी कलात्मक शैली जो है आमतौर पर जो है पिकासो से जुड़ी है? तो पिकासो से कौन सा जुड़ी है? स्वच्छंदतावाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद, घनवाद। तो पिकासो का आपका जन्म पता ही है, 1881 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मलागा स्पेन में हुआ था। मलागा स्पेन में हुआ था, ठीक है, मलागा स्पेन में हुआ था। मृत्यु 1973 में हुआ था, ध्यान रखिएगा इनकी मृत्यु भी याद रखिए। 20वीं सदी के कलाकार है, 20वीं सदी के कलाकार, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। 20वीं सदी के कलाकार अगर कोई पूछेगा तो याद रखिएगा 20वीं सदी के कलाकार पिकासो है। पिकासो किस बात से संबंधित है? तो घनवाद, याद रखिएगा। घनवाद कब प्रारंभ हुई थी? तो घनवाद याद रखिएगा 1907 से स्टार्ट हुआ था और 1925 तक चली थी। 1907 से 1925 कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। घनवाद का प्रारंभ फ्रांस में हुई थी, ध्यान रखिएगा। घनवाद के 2 कलाकार है, पिकासो 4 है, मतलब मुख्य रूप से 2 ही याद रखिएगा, पिकासो, ब्राक याद रखिए, फर्नांडेज भी है, जॉन ग्रिस भी है इसके, ठीक है। प्रभाववाद की अगर हम बात करते हैं तो प्रभाववाद जो 1874 से
74 से जो 1886 ईस्वी तक चली थी, ये भी फ्रांस में चली थी, ठीक है। प्रभाववाद में टोटल 8 प्रदर्शनियां लगी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। यथार्थवाद जो 19वीं सदी में चली थी, ठीक है, 19वीं सदी में चली थी, ये भी आपके फ्रांस में चली थी, ठीक है, ये भी फ्रांस में चली। क्वेश्चन आ सकता है आपके यथार्थवाद के प्रारंभ कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ था। प्रभाववाद की कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। घनवाद के काम फ्रांस में। इसी तरह स्वतंत्रतावाद को ही रोमांसवाद बोलते हैं, रोमांटिज्म बोलते हैं। इसका भी टाइमिंग याद रख लीजिए, 1800 से स्टार्ट हुआ था, 1890 तक चली थी, ये भी फ्रांस में चली थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है, ठीक है। तो कई तरीके से पूछा जा सकता है, कितने अध्याय में है, कितने भागों में है, ठीक है। इसके पहले क्वेश्चन आया था कितने अध्याय में है, और यहाँ पे पूछा कितने भागों में विभक्त है, ठीक है। तो चित्रसूत्र याद रखिए कितने भागों में विभक्त है, तो 9 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में है, भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका किस क्षेत्र में है, तो भीमबेटका जो है आपके याद रखिएगा कहाँ पे, सबसे भीमबेटका की खोज जो है 1958 ईस्वी में कौन किया था, विष्णुधर वाकर यानी BS वाकर किए थे, ध्यान रखिएगा। और भीमबेटका जो है ये पूरे मतलब भारत का सबसे मतलब प्राचीन केंद्र है, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा चित्र जो है आपके भीमबेटका में ही मिला है, ठीक है। और सबसे बड़ा गुफा जो है आपके भीमबेटका ही है, ठीक है। और भीमबेटका जो है किस काल से संबंधित है, मध्यपाषाण काल से, ध्यान रखिएगा। और भीमबेटका कहाँ पे है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो निफ्ट शैक्षणिक केंद्र की हम बात करते हैं तो किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, ये भी एग्जाम में आपके बहुत बार पूछा गया कि निफ्ट शैक्षणिक केंद्र जो है किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, ललित कला, हस्तकौशल, फैशन टेक्निक, सिरेमिक। तो निफ्ट शैक्षणिक कार्य जो है आपके याद रखिएगा फैशन तकनीक से संबंधित है। निफ्ट कहाँ पे है ये, तो दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली याद रखिएगा, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र कहाँ पे, दिल्ली में। और किस क्षेत्र में काम कर रहा है, तो फैशन तकनीक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विविध प्रकार के सामग्री को चिपका कर बनाए गए चित्र को कहा जाता है। तो विविध प्रकार के सामग्री को अगर आप चिपका के अगर बनाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, बाटिक कहा जाएगा, प्रिंट कहा जाएगा, कोलाज कहा जाएगा, फेस्को कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा। तो विविध प्रकार की सामग्री को चिपका कर बनाए गए चित्र को क्या कहते हैं, तो कोलाज कहते हैं, ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, कोलाज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, यथार्थवाद कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास अल्टर ईगो नामक पक्षी था। तो यथार्थवाद के कलाकार कौन सा है, ठीक है, नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति क्या था, आसक्त था, और उसके पास जो है अल्टर ईगो नामक पक्षी था, ठीक है। तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, मैक्स अंसल्ट है, डी चिरिको है, जॉन मीरो है, पाल नेस है, तो क्या हो जाएगा। अति यथार्थवाद कहाँ चली थी आपकी, 1924 में चली थी, फ्रांस में चली थी, ठीक है। अति यथार्थवाद का नामकरण पिछले बार एलटी में पूछा गया था। अति यथार्थवाद के नामकरण कौन किए थे, तो आंद्रे वेर्तेन याद रखिएगा। कब किए थे, तो 1924 में किया था। अति यथार्थवाद का प्रारंभ भी 1924 में हुआ था। इसके कलाकार, अति यथार्थवाद के कलाकार जो है आपके जॉन मीरो भी हैं, ठीक है, मैक्स अंसल्ट भी हैं, और उसके बाद में सुरवा डोल डाली भी है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आती है, यथार्थवाद कलाकार का नाम बताया जो पक्षियों के प्रति क्या आसक्त था, उसके पास अल्टर ईगो पक्षी था। तो एक ही कलाकार मैक्स अंसल्ट याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अति यथार्थवाद कलाकार ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है, तो खनिज रंग नहीं है इनमें से गेरू, हल्दी, रामरज, हिरोंजी। तो खनिज रंग नहीं है, तो खनिज रंग आपके गेरू तो है ही, रामरज भी है, हिरोंजी, हल्दी आपके खनिज रंग के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संगणक के संदर्भ में जेपीजी फाइल में होता है, ठीक है, संगणक के संदर्भ में जेपीजी फाइल होता है, वीडियो होता है, ऑडियो एंड वीडियो होता है, या दोनों होता है। संगणक जो आपके कंप्यूटर को बोलते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपके बिहार में पूछा गया हुआ है। तो संगणक के संदर्भ में जेपीजी फाइल होता है, ग्राफिक याद रखिएगा, ठीक है, ग्राफिक हो जाएगा। डीएसएलआर कैमरा का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म बताना है आपको डीएसएलआर कैमरा का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, डीएसएलआर कैमरा का फुल फॉर्म जो डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लोमस ऋषि गुफा किस जिले में, लोमस ऋषि गुफा की हम बात करते हैं तो ये बिहार में है, ठीक है।
बिहार में कहाँ पे है? बिहार में है, ठीक है। बिहार के कहाँ? गया में है, ठीक है। गया के कहाँ है? जहानाबाद में है, जहानाबाद में, ठीक है। तो याद रखिएगा लोमस ऋषि गुफा जो है बिहार के गया के जहानाबाद में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जहानाबाद हो जाएगा। लोमस ऋषि गुफा कब बनी थी? तो तीसरी सदी में बनी थी। कौन बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। कौन बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। किस काल में बना था? तो मौर्य काल में बना था, याद रखिएगा मौर्य काल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पटना कलम के प्रमुख कलाकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा का निधन कहाँ हुआ था? तो पटना कलम की अगर बात करते तो पटना कलम जो है, पटना कलम या कंपनी शैली का मुख्य केंद्र पटना ही है। और कंपनी शैली का प्रारंभ जो है 18वीं सदी में हुआ था, 18वीं सदी में हुआ था। अगर स्वर्णकाल की बात करते कंपनी शैली के तो 19वीं सदी, याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी शैली का स्वर्णकाल पूछेगा या चरम विकास पूछेगा तो 19वीं करिएगा, प्रारंभ पूछेगा तो 18वीं हो जाएगा। प्रमुख केंद्र क्या है कंपनी शैली का? तो पटना ही, याद रखिएगा। प्रमुख केंद्र जो है इसका कंपनी शैली का पटना ही है। और पटना शैली का अंतिम कलाकार कौन है? ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। प्रथम कलाकार आता है तो याद रखिएगा सेवक राम हो जाएंगे। सेवक राम जो कंपनी शैली का सबसे श्रेष्ठ कलाकार भी हैं और प्रथम कलाकार भी है कंपनी शैली, लेकिन अंतिम कलाकार ईश्वरी प्रसाद है। अब अंतिम कलाकार की बात हो रही है कि पटना कलम के प्रमुख कलाकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा का निधन जो है कहाँ हुआ था? महेंद्रू, पटना, कोलकाता, आरा, वाराणसी। तो ये पटना शैली का अंतिम कलाकार ईश्वरी प्रसाद है, तो इनका जन्म तो महेंद्रू पटना भी होगा क्योंकि पटना के कलाकार है तो पटना में ही ज्यादातर होगा। अवनींद्रनाथ टैगोर भारत माता चित्र किस वर्ष चित्रित किया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो है किस शैली के कलाकार हैं? बंगाल शैली के कलाकार है। बंगाल शैली के जन्मदाता माने जाते हैं, वास चित्रण के जन्मदाता माने जाते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर को जन्म जो है 1871 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के जोरासाको में हुआ था। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है किस लिए फेमस है? वास चित्र के लिए फेमस है, ठीक है। वास चित्र के लिए जाने जाते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है केवल चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, केवल चित्रकार हैं, ये ध्यान रखिएगा, केवल चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। भारत माता चित्र कब बनाए थे? 1905 ईस्वी में इन्होंने भारत माता बनाया था। और किस माध्यम में भारत माता बनाया था? तो याद रखिएगा वास में बनाया था, ठीक है। भारत माता किस माध्यम बनाया था? वास में बनाया था। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के भारत माता चित्र किस वर्ष चित्रित किया गया था? तो याद रखिएगा 1905 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अगर दो बिंदु है, ठीक है, दो बिंदु जैसे ये बिंदु है और ये बिंदु है, ठीक है। अभी दोनों बिंदु के बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी है इसको क्या बोलते हैं? परिपेक्ष, पूथ, रेखा, रूप, क्या बोलते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को याद रखिए क्या बोला जाता है? ये दोनों बिंदु को बीच में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? रेखा हो जाएगा, तो रेखा बोला जाता है, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला विद्यालय कोलकाता के प्रिंसिपल थे? निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला विद्यालय कोलकाता के प्रिंसिपल थे? ठीक है, राजकीय कला विद्यालय, ठीक है। अगर हम राजकीय कला विद्यालय की बात करते हैं, इसकी स्थापना जो है 1854 ईस्वी में हुआ था। सरकार ने अपने नियंत्रण में कब ले लिया था? 64 में ले लिया था इसको। राजकीय कला विद्यालय के प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। प्रथम कौन है? भारतीय अवनींद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। और विदेशी कौन थे? तो एच लॉक थे, ठीक है। हेनरी हावर्ड लॉक जो थे राजकीय कला विद्यालय कोलकाता के क्या थे? प्रथम विदेशी थे। और प्रथम भारतीय अवनींद्रनाथ टैगोर थे। लेकिन निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे? तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। जॉन ग्रिफिथ, पर्सी ब्राउन कोलकाता में थे। अवनींद्रनाथ टैगोर के बाद जो है पर्सी ब्राउन ही कोलकाता में क्या बने थे? प्रिंसिपल बने थे। पर्सी ब्राउन का जन्म जो 1872 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। पर्सी ब्राउन किस लिए फेमस है? लेखक और कला समीक्षक के लिए फेमस है। तो ये राजकीय कला विद्यालय के कोलकाता के प्रिंसिपल कब बने थे? ईबी हेबल। तो ईबी हेबल बने थे, ठीक है। पहले ये मद्रास में थे, ईबी हेबल मद्रास में कब आए थे? 1884 में थे। 1884 से 1896 तक, 1896 तक ये कहाँ पे थे? मद्रास में थे। उसके बाद में 1896 से जो है 1896 से ये क्या करते हैं 1905 तक अगर बात करते हैं, 1905 जो है ये कहाँ पे थे? तो कोलकाता में थे। तो 1905 तक ये कोलकाता में थे, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा राजकीय कला विद्यालय कोलकाता के प्रिंसिपल थे? ईबी हेबल। ईबी हेबल किस लिए फेमस है? लेखक और कला समीक्षक के लिए जाने जाते हैं।
अभी मीबीफेल के जन्म की बात करते हैं 1861 में इनका जन्म हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कंपनी शैली का विकास काल क्या है? कंपनी शैली के विकास काल आपको बताना है। देखिए यहाँ पे अभी देखिए विकास की बात आ गई। अगर विकास पूछा है 17 है, 18वीं है, 19वीं है, 20वीं है, विकास पूछे, चरम विकास पूछे तो क्या हो जाएगा? तो कंपनी शैली कहाँ चली थी? पटना में चली थी। पटना में चली थी। कब चली थी कंपनी शैली? प्रारंभ इसकी 18वीं सदी में हुई थी। ठीक है। चरम विकास स्वर्णकाल की अगर हम बात करते हैं, कंपनी शैली 19वीं सदी में चली थी। तो आपकी बात क्या है, क्वेश्चन पे क्या पूछा है? कंपनी शैली का विकास पूछा है, चरम विकास, ठीक है, चरमोत्कर्ष, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 19वीं सदी याद रखिए, क्या हो जाएगा? 19वीं सदी हो जाएगा। अगर प्रारंभ पूछता तो 18वीं सदी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पहाड़ी लघुचित्र शैली की उपशैली में अधिक चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया। तो पहाड़ी लघुचित्र की बात हो रही है। पहाड़ी लघुचित्र शैली की उपशैली में अधिक चमकीले चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया। कंगड़ा शैली में, गुलेर शैली, चंबा शैली, बसौली शैली में। तो पहाड़ी लघुचित्र शैली की उपशैली मतलब पहाड़ी की उपशैली कई शैलियां है, ठीक है, जैसे कि आप कंगड़ा, गुलेर, चंबा, बसौली सब क्या उपशैली है पहाड़ी का। तो किसमें जो अधिक चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया? तो पहाड़ी शैली कब से कब चली थी? 16 से 19वीं सदी तक चली थी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहाड़ी शैली जो 16 से 19वीं सदी चली थी, लेकिन पहाड़ी शैली का स्वर्णकाल कब था? जैसे राजस्थानी कला जो है आपको 16 से 19वीं नहीं 17 से चलती है। 17 से 19वीं सदी पहाड़ी से चलती है, और 16 से 19वीं जो सदी जो है आपके मुगल, राजस्थानी और दक्षिणी शैली चलती है, ठीक है। लेकिन राजस्थानी शैली का अगर स्वर्णकाल चरम विकास पूछेगा तो 16 से 17 करिएगा, और आपके यहाँ पे पहाड़ी का पूछेगा स्वर्णकाल या चरम विकास तो याद रखिएगा 18 से 19वीं तक कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। पहाड़ी शैली का स्वर्णकाल 18 से 19वीं सदी, प्रारंभिक 18 और याद रखिएगा 18 से 19वीं हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अधिक चमकीले रंगों का प्रयोग करते हैं तो खंगरा शैली, गुलेर शैली, चंबा शैली, बसौली शैली, क्या हो जाए? कमेंट करते रहिए। एक बार आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो अधिक चमकीले रंगों का पहाड़ी शैली के लघु चित्र शैली की उप शैली में अधिक चमकीले रंगों का प्रयोग जो है बसौली शैली में हुआ था। बसौली शैली जो आपकी सबसे प्राचीन शैली है, पहाड़ी शैली का सबसे क्या है? प्राचीन शैली है, याद रखिएगा। ठीक है, प्राचीन शैली याद रखिएगा। और बसौली शैली कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? जम्मू में हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, बसौली शैली पहाड़ी शैली का सबसे प्राचीन शैली है, और बसौली शैली कहाँ चले? जम्मू कश्मीर में चली थी। भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बसौली शैली का प्रारंभ कहाँ? जम्मू कश्मीर में। चंबा, गुलेर, कांगड़ा शैली की अगर हम बात करते तो ये तीनों जो हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुई थी, हिमाचल प्रदेश में हुई थी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा। और पहाड़ी शैली का सर्वश्रेष्ठ शैली जो है आपके कांगड़ा शैली को बोला जाए, भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ शैली अगर हम बात करते हैं तो कांगड़ा हो जाएगा, प्राचीन जो हो जाएगा बसौली हो जाएगा। मुगल लघु चित्रण में स्याह कलम की तकनीक किससे मुगल लघु चित्रण में स्याह कलम तकनीक किसके समय प्रारंभ हुई? तो मुगल लघु चित्रण में अगर हम बात करते हैं स्याह कलम जो है तकनीक जो है किसके समय में प्रारंभ हुई? अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, शाहजहां काल में, औरंगजेब के काल में। तो क्या हो जाएगा? मुगल लघु चित्र कब से कब चली थी? 16 से 19वीं सदी चली थी। 16 से 19वीं सदी चली थी, ध्यान रखिएगा। और स्याह कलम का संबंध जो है आपके कहाँ से हो जाएगा? तो स्याह कलम का संबंध याद रखिए कहाँ से हो जाएगा? आपके शाहजहां के समय से हो जाएगा। शाहजहां जो स्थापत्य कला के लिए जाने जाते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल इनके समय के बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। शाहजहां का टाइमिंग की हम बात करते हैं कब से कब तक ये राजा रहे, तो ये जो है आपके 1628 से 1658 तक ये राजा रहे, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब जो है 1658 से 1707 तक रहे, ध्यान रखिएगा। और जहांगीर जो है आपके 1605 से स्टार्ट होके 1627 ईस्वी तक रहे, और अकबर जो है आपके 1558 से जो है आपके 1605 ईस्वी तक रहे, ध्यान रखिएगा। अकबर की मृत्यु के बाद कौन बना? अकबर 1558 से
1605 तक रहे। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है तो कौन राजा बनता है? जहांगीर 1605 में बनता है। और 1605 के बाद 1627 तक जहांगीर मतलब राजा रहते हैं। उसके बाद में जहांगीर की भी मृत्यु हो जाती है तो 1628 में कौन? शाहजहां बैठते हैं। 1658 तक रहते हैं। उसके बाद औरंगजेब जो है इनको नजरबंद कर देते हैं, ठीक है, शाहजहां को। तो उसके बाद में 1658 से 1707 तक जो है आपके औरंगजेब गद्दी पे बैठे रहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन टाइमिंग के हिसाब से भी याद रखिएगा। रस के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, अगर यहाँ पे भरत मुनि के अनुसार पूछता कितने रस है तो 8 करते हैं, लेकिन यहाँ सीधे पूछा रस कितने होते हैं तो रस सीधे याद रखिए कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, तो रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। कंपनी शैली का संबंध किससे है? वर्ली पेंटिंग, पटना कलम से, मिथिला चित्रकला, मंजूषा कला से। तो कंपनी शैली का संबंध किससे है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कंपनी शैली का संबंध जो पटना कलम से हो जाएगा। और कंपनी शैली का प्रारंभ 18वीं हुई थी, स्वर्णकाल 19वीं सदी, याद रखिएगा। कंपनी शैली का मुख्य केंद्र कहाँ है? पटना है, याद रखिएगा, पटना हो जाएगा। उसके बाद वर्ली, वर्ली पेंटिंग आपके कहाँ का है तो याद रखिएगा, वर्ली पेंटिंग जो है आपके कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। वर्ली पेंटिंग जो आपके कहाँ का है? महाराष्ट्र हो जाएगा, याद रखिएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि मिथिला चित्रकला, मंजूषा कला, ये दोनों कहाँ का है? याद रखिएगा, बिहार का है, बिहार का। देखिए मिथिला चित्रकला को मधुबनी बोला जाता है, मंजूषा कला भी आपके बिहार में ही चलता है। ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापा कला क्या है? छापा कला क्या है? मूर्ति कला, स्थापत्य कला, नृत्य कला, इनमें से कोई नहीं। तो छापा कला क्या है? तो छापा कला इनमें से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नृत्य होगा नहीं, स्थापत्य होगा नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छापा कला इनमें से कोई नहीं है। नृत्य करती हुई लड़की धातु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नृत्य करती हुई लड़की धातु की मूर्ति, तो धातु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? सिंधु घाटी सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, यूनानी सभ्यता से, यूनान से। तो नृत्य की करती हुई लड़की याद रखिए कहाँ से हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो इसकी टाइमिंग जो है कार्बन डेटिंग के अनुसार जो है 2350 से स्टार्ट हुआ था और 1750 ईस्वी तक जो है सी कार्बन मतलब C14 के हिसाब से इसकी टाइमिंग है, याद रखिएगा। और ये टाइम सही माना जाता है 2350 से 1750 ईस्वी। नृत्य करती हुई लड़की की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपके मोहनजोदारो से मिला है। और कहाँ पे रखी गई है तो याद रखिएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। इसकी साइज की बात करते तो सेंटीमीटर में बात करते 10.5 सेंटीमीटर है। अगर इंच में बात करते तो 4.01 इंच हो जाएगा इंच में। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब इनके। और ये जो है आपके मोहनजोदारो से मिली है। ठीक है, नृत्य करती ये मोहनजोदारो से मिली है, मोहनजोदारो से मिली है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। मिस्र की सभ्यता जो है 3000, मिस्र की सभ्यता जो इसकी कला जो 3000 ईसा पूर्व प्राचीन है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा की उत्खनन जो है आपके कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था, 1921 में किया था। ठीक है, 1921 में। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खोज अगर पूछता है तो कौन किया था? तो कनिंगम ने किया था। कब किया था? 1878 में किया था। खोज की अगर बात जब भी आएगी हड़प्पा की खोज अगर आता है तो कनिंगम ने कब किया था? 1878 में किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसने 1920 के दशक के मध्य से सोलराइजेशन को फोटोग्राफी तकनीक के साथ प्रयोग किया था? 1920 के दशक के मध्य से सोलराइजेशन को फोटोग्राफी तकनीक के साथ प्रयोग किया था। ऑप्शन आपके सामने है, मेनरे, लुई डागरे, हेनरी फैक्स, टॉलबॉट, जॉन हेनरिक सुल्ज, क्या हो जाएगा? तो किसने 1920 के दशक के मध्य से सोलराइजेशन को फोटोग्राफी तकनीक के साथ प्रयोग किया था? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? मेनरे हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वास्तु चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? वास्तु चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? वास्तु चित्रण जो है सबसे प्राचीन कहाँ से मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो वास्तु याद रखिएगा, प्राचीन की बात होगी तो वास्तु यूनान से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद में चीन, जापान। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि वास्तु चित्रण पद्धति का जन्मदाता कहाँ कौन हो जाएगा? ठीक है, तो
ये ओनिन्ना जो वास्तु चित्रण सीखे थे, ठीक है, ये जापानी कलाकार से सीखे थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा वास्तु चित्रण पद्धति का जो है प्राचीन पूछेगा, ठीक है। प्राचीन प्राचीन जो है सबसे पहले कहाँ पे मिले थे, यूनान में मिले थे। वैसे आप याद रखिएगा जापान। अनिनाथ टैगोर जन्मदाता हो जाएंगे, ठीक है। अनिनाथ टैगोर चित्रकार के लिए फेमस है, ठीक है, चित्रकार है। इनका जन्म 1871 में हुआ था। बोडा ये जोरासांको को पश्चिम बंगाल में हुआ था। नंदलाल बोस जी के जन्म 1882 में हुआ था और इनका जन्म बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। और किस लिए फेमस है, नंदलाल बोस चित्रकार है, भित्ति चित्रकार है, म्यूरल कलाकार है, छप्पा कलाकार, चारों के लिए जाने जाते हैं। रामकिंकर बैस जो मूर्तिकार चित्रकार दोनों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1906 में हुआ था। और कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो याद रखिएगा बंगाल के बकुड़ा के जुगीपाड़ा में हुआ था। छितिनाथ मजूमदार जो चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। चित्रकार में जो अगर हम बात करते हैं तो वास चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, वास चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है 1891 ईस्वी में हुआ था और मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में हुआ था। मुर्शिदाबाद जो है इनका जन्म जो है, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। अनिनाथ टैगोर के शिष्य हैं, ठीक है, इनके गुरु अनिनाथ टैगोर, वास्तु चित्रण पद्धति के जन्मदाता अनिनाथ, याद रखिएगा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने 1982, 1945, 1962, 1954। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसी को नगमा बोला जाता है या राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय बोला जाता है। इसकी स्थापना अगर हम बात करते तो कब हुई थी, तो 1954 में हुआ था। वर्तमान निर्देशक कौन है, तो वर्तमान में डॉक्टर संजीव कुमार गौतम हो जाएंगे। प्रथम कौन थे, कमेंट करिए। राष्ट्रीय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के प्रथम निर्देशक कौन थे, तो मुकुल चंद डे, याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है, संजीव कुमार गौतम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बंगाल शैली के कलाकारों को सही समूह कौन सा है? बंगाल शैली के कलाकारों को सही समूह आपको बताना है। शिव दयाल, आपके ये सेवाकराम, ये पटना शैली के हो जाएंगे। यामिनी राय तो किसी शैली में काम किए नहीं है। अनिनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, आशित कुमार हल्दार, ये बंगाल शैली के सही समूह हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये यूपी टीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ है। इसमें आपके पेपर कुछ ऐड हुए हैं, 13,200 के जगह पे जो है 16,500 प्लस क्वेश्चन इसमें हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें टोटल टेस्ट जो है 116 के जगह पे जो 130 टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको। टॉपिक बाई 50 है, जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। 55 मॉडल पेपर है, जो 125 क्वेश्चन के मॉडल पेपर मिलेंगे आपको। ओल्ड ईयर पेपर जो है 11 पेपर है। ग्राफिक कला से संबंधित 14 पेपर है। प्राइस जो आपके सामने है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफेक्स की स्थापना में किसका अमूल योगदान है? आईफेक्स, ठीक है, आईफेक्स के जो है स्थापना में किसका अमूल योगदान है? आईफेक्स जो है 1928 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी, ध्यान रखिएगा। आईफेक्स का संबंध जो है दिल्ली से है। और दिल्ली में कब हुई थी, तो 1928 हुआ था। और इसका जो है आईफेक्स की स्थापना में अमूल योगदान किसका था, तो क्या हो जाएगा, वकील बंधु, ठाकुर बंधु, जहांगीर सभावाला, FN सूजा। तो याद रखिएगा वकील बंधुओं का था, ठीक है, अनिनाथ टैगोर के शिष्य थे ये। और वकील बंधुओं की बात करते हैं, इनका जन्म 1887 में हुआ था। और कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो याद रखिएगा बंगाल में हुआ था। दिल्ली में जो है शारदा चरण वकील के नाम से भी इन्होंने स्कूल एक खोला है, ठीक है, याद रखिएगा। और कब खोला है, तो 1926 में खोला है, ठीक है। ठाकुर बंधुआ नहीं, जहांगीर सभावाला नहीं। FN सूजा जो है एक चित्रकार है, ठीक है, चित्रकार के लिए फेमस है, पैक ग्रुप के संस्थापक हैं। और इनका जन्म 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म गोवा में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन सी कला दुयामी है? ठीक है, दुयामी कौन सी हो जाएगा? चित्रकला, मूर्तिकला, वस्तुकला, मूर्ति शिल्प, ये मृण शिल्प। तो दुयामी कला 2D की बात जब भी आएगी तो चित्रकला याद रखिएगा। 3D पूछेगा, त्रियामी, मूर्तिकला, वस्तुकला हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 2D पूछा है। मंसूर किस चित्रण में सिद्धहस्त कलाकार था? मंसूर की हम बात करते हैं तो मंसूर जो किस चित्रण में सिद्धहस्त कलाकार था? मानव आकृति में, पशु पक्षी एवं वनस्पति में, गलियों के चित्रण में, सभी के चित्रण में। तो मंसूर किस चित्रण में सिद्धहस्त कलाकार था? तो मंसूर आपको जहांगीर समय के कलाकार है, ठीक है। मंसूर कहाँ के कलाकार है? जहांगीर, ठीक है, जहांगीर
जहांगीर के समय के कलाकार याद रखिएगा, मंसूर किसके कलाकार हैं, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, जहांगीर हो जाएंगे। जहांगीर के समय के कलाकार, जहांगीर के समय पशु पक्षी के चित्रण के लिए जाने जाते हैं, और मंसूर किस लिए फेमस है, तो पशु पक्षी एवं वनस्पति, याद रखिएगा, इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा होती है, तो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की अगर हम बात करते हैं तो किस कला द्वारा होती है, उपयोगी कला, काव्य कला, संगीत कला, रंगमंचीय कला, तो क्या हो जाएगा, तो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो है किस कला द्वारा, तो याद रखिएगा उपयोगी कला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न को सुमिलित कीजिए, ठीक है, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है सुमिलित वाला, ठीक है, और इसमें एक अगर आपको आता है तो सही कर लेंगे, एक पहला नहीं आता दूसरा से करेंगे, तीसरा से करेंगे, थोड़ा सा हार्ड आता है तो वो दिक्कत आती है, ना तो इजी रहता तो एक ही से आप पकड़ लेंगे। तो निम्न में से सुमिलित कीजिए, भीमबेटका सभी को पता है मध्य प्रदेश में, पहला का चौथा हो जाएगा। अजंता कहाँ है, अजंता महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में, मैं कई बार बताया कांगड़ा शैली कहाँ पे प्रारंभ होती है, हिमाचल में। बूंदी शैली राजस्थान में, ठीक है, अब मिल गया। अब देख लीजिए पहला का चौथा, इसमें भी है, इसमें भी है, दूसरा का तीसरा, इसमें भी है, इसमें भी है। अब ऐसे देखते हैं, कांगड़ा शैली हिमाचल मतलब दूसरा, देखिए अब यहाँ पे ये कट गया, दूसरा इसमें नहीं है, पहला है। बूंदी राजस्थान मतलब दूसरा आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन सा आउटडोर विज्ञापन विधान नहीं है, इनमें से कौन सा आउटडोर विज्ञापन विधान नहीं है, आउटडोर की बात नहीं हो रही है कि आउटडोर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, द्वार संयोजन, पोस्टर, होर्डिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो इनमें से आउटडोर कौन सा नहीं है, तो देखिए पोस्टर होर्डिंग तो आउटडोर होता है, द्वार संयोजन आउटडोर नहीं है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भू 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 चित्रण के चित्रकार का नाम बताइए, आधुनिक भारतीय भू चित्रण के चित्रकार का नाम बताइए, राम कुमार, भू चित्रण मतलब लैंडस्केप की बात हो रही है, ठीक है, और एम.एफ. हुसैन, मंजीत बाबा, क्या हो जाएंगे, आधुनिक भारतीय भू चित्रण की बात जब भी आएगी तो यहाँ पे मतलब लैंडस्केप की बात, तो कौन हो जाएंगे, राम कुमार। राम कुमार जो है भारत में अमूर्त चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, भारत में अमूर्त चित्रकार या भारत में अमूर्त चित्रकार का जन्मदाता राम कुमार हो जाएंगे। राम कुमार का जन्म 1924 में हुआ था, शिमला में हुआ था, और बनारस के घाटों का ये श्रृंखला बनाए थे, आयल कलर में बनाए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। एम.एफ. हुसैन जो है इनका जन्म 1915 में हुआ था, और कहाँ हुआ था इनका जन्म, जो सोलापुर में हुआ था, सोलापुर, सोलापुर में हुआ था, महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में, याद रखिएगा। मंजीत बाबा जो है क्या है आपके, इनका जन्म 1941 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। मंजीत बाबा किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा, चित्रकार के लिए, तीनों लोग चित्रकार है, ठीक है, तीनों लोग चित्रकार है। तो आधुनिक भारतीय भूत भूत भू चित्रण के चित्रकार का नाम बताइए, वो याद रखिएगा, इनमें से कौन हो जाएंगे, राम कुमार, क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गुर्निका गोर्निका का चित्र किसने चित्रित किया था, तो गोर्निका की अगर हम बात करते हैं तो गोर्निका का चित्र किसने चित्रित किया था, गोर्निका कब बना था, तो याद रखिएगा 1937 में बना था। कौन बनाया था, तो पिकासो ने बनाया था। तो गोर्निका का चित्र किसने बनाया था, तो याद रखिए क्या हो जाएंगे, पिकासो हो जाएंगे। पिकासो चित्रकार हैं, छप्पर कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, भित्ति चित्रकार के लिए भी जाने जाते हैं। इनका जन्म 1881 में हुआ था, स्पेन के मलागा में हुआ था, तो मलागा याद रखिएगा, स्पेन के मलागा में हुआ था। जॉर्ज ब्राक का जन्म जो है ये भी आपके धनबाद के कलाकार ये थे, ठीक है, पिकासो के साथ काम करते थे। इनका जन्म 1882 में हुआ था, एक साल बाद जो है ना, पिकासो से एक साल बाद हुआ था, 82 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने किया था, एलटी ग्रेड में 2018 वाला में क्वेश्चन ही आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए वेस्टर्न में ज्यादातर जो क्वेश्चन, अगर आप लोगों को, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि जो 9 शास्त्रीय बाद से लेके वर्तमान तक जो भी है वेस्टर्न का, वो जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो 9 शास्त्रीयवाद, स्वतंत्रवाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद, भाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा, 9 शास्त्रीयवाद के बाद से जो भी कला है उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही, क्योंकि एल्टीग्रेड है तो रेशियो तो बिल्कुल रहेगा, 60 और 40 का रेशियो एकदम वेस्टर्न का रहता ही है इसमें, ठीक है। तो आप जरूर देखिएगा इसको। अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था, तो अंद्रे व्रेते हो जाएंगे। अति यथार्थवाद के कलाकार सुरवा डोलडाली है, लेकिन घोषणा पत्र जो है
1924 ईस्वी में हुआ। कौन किया था? तो एंड्रे विर्ते होंगे। एथिथालबाद का प्रारंभ भी 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, घोषणा पत्र 1924 में इन्होंने ही किया था, 1924 में, और प्रारंभ भी 1924 में फ्रांस में हुआ था। ध्यान रखिएगा। सूरत डोल्डाली किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए जाना जाता है। 1904 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था सूरत डोल्डाली का जन्म? स्पेन में हुआ था। ध्यान रखिएगा, स्पेन के कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस महिला शिल्पी का नाम बताइए जिसने विशाल धातु मूर्तियां बनाई। तो एक महिला कलाकार है, ठीक है, मतलब मूर्तिकार के लिए जानी जाती है, वो विशाल धातु प्रतिमा बनाई थी। कौन हो जाएगा? सुधा अरोरा, लतिका कट, पुष्पमाला। तो उस महिला शिल्पी का नाम बताइए जिसने विशाल धातु मूर्तियां बनाई है। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? उस महिला शिल्पी का नाम बताइए जो शिल्पी का नाम बताइए जिसने विशाल धातु मूर्तियां बनाई। ये तीनों महिला कलाकार के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। पुष्पमाला भी महिला है, लतिका कट, सुधा अरोला। इसमें ललिता कट जो है ये विशाल धातु की प्रतिमा बनाई, ये बीएचयू से पढ़ाई की थी, ठीक है, बीएचयू से पढ़ाई भी की थी। और बीएचयू में जो है ये प्रोफेसर भी रही हैं। उसके बाद जो है जमिया जमिया मिलिया दिल्ली में भी प्रोफेसर रही हैं, ठीक है। ये इनकी अगर बात करते हैं, इनका जन्म जो 1948 ईस्वी में जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। बीएचयू से पढ़ाई किया था, बीएचयू में शिक्षण कार्य भी किया था। उसके बाद जो इन्होंने कहाँ पे चले गए? जमिया मिलिया में शिक्षण कार्य किए। ये किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए, याद रखिएगा, ये मूर्तिकार के लिए भी फेमस है, ठीक है। बलबीर सिंह कट की वाइफ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस अभिनेता का नाम बताइए जिसने सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में अध्ययन किया। तो उस अभिनेता का नाम बताइए जिसने सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में अध्ययन किया। सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1857 में हुआ था, ठीक है। और उस अभिनेता का नाम बताइए जिसने सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में अध्ययन किया था। आमिर खान, अमोल पालेकर, गोविंदा, तो कौन था? तो क्या हो जाएगा? उस अभिनेता का नाम बताइए जिसने सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में अध्ययन किया था। याद रखिएगा, अमोल पालेकर। याद रखिए कौन हो जाएंगे? अमोल पालेकर। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मरनासन राजकुमारी की चित्रित किया गया था। तो मरनासन राजकुमारी जो चित्रित किया गया था, कहाँ चित्रित किया गया था? अजंता में। अजंता में चित्रित किया गया। अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया था? तो गुफा संख्या 16 याद रखिएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से 16 याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रंगत के हल्केपन और गहरेपन दर्शाता है। रंगत के हल्केपन और गहरेपन को दर्शाता है, क्या दर्शाता है? पोत, रेखा, तान, संगतता। तो क्या हो जाएगा? तो रंगत के हल्केपन, रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। रंग कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के रंग होते हैं, ठीक है। और कौन कौन होते हैं? ये रंगत, मान, संगतता, ये होते हैं। लेकिन रंगत का हल्केपन और गहरेपन को किसको बोलते हैं? तान को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तान हो जाएगा। रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3, रंगत, मान, संगतता, याद रखिएगा। निम्न में से कौन समीपवर्ती रंग है? समीपवर्ती रंग जो एक दूसरे से मिलता है, ठीक है। जैसे पीला नारंगी, पीला बैगनी, पीला नारंगी, नारंगी नीला, हरा नीला, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा समीपवर्ती रंग हो जाएगा? तो पीला नारंगी या लाल नारंगी, ठीक है। ये 2 कलर, जैसे पीला में नारंगी मिल जाता है, लाल में भी नारंगी मिल जाता है। तो एक दूसरे को क्या समर्पित है? यहाँ पे पीला नारंगी है तो पीला नारंगी कर दीजिए। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो लाल नारंगी हो जाता। प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम किस पहाड़ी चित्रकला शैली से संबंधित है? मोलाराम, ठीक है। अगर हम मोलाराम की बात करते हैं तो मोलाराम किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। चित्रकार के लिए फेमस है। चित्रकार के साथ मोलाराम क्या है? लेखक भी है। लेखक के लिए भी फेमस है। तो मोलाराम जो चित्रकार है, लेखक है, लेकिन किस शैली से संबंधित है? तो ये याद रखिएगा, मोलाराम जो किस शैली के संबंधित है? तो गढ़वाल, याद रखिएगा। ये गढ़वाल शैली से संबंधित है, पहाड़ी शैली के गढ़वाल शैली से संबंधित है, ठीक है। गढ़वाल शैली के कलाकार है ये। तो प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम किस पहाड़ी चित्रकला शैली से संबंधित है? तो गढ़वाल। गढ़वाल कहाँ पे चली थी? गढ़वाल शैली जो कहाँ पे चली थी? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में चली थी। उत्तराखंड में चली थी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गढ़वाल शैली उत्तराखंड में चली थी। गुलेर
कहाँ चली थी? हिमाचल में चली थी। गुलेर हिमाचल में चली थी, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा शैली भी जो आपके हिमाचल प्रदेश में चली थी, तो कांगड़ा भी आप हिमाचल प्रदेश कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पश्चिमी क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र का कार्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिमी क्षेत्रीय संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र अगर हम बात करते हैं तो मैप के हिसाब से अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, ठीक है। तो पश्चिमी वाला एरिया ये हो जा रहा है। तो पूछा क्या? पश्चिमी क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र की अगर बात करते हैं, बड़ोदरा, जयपुर, अहमदाबाद, उदयपुर। तो पश्चिम में उदयपुर याद रखिए। टोटल संस्कृति केंद्र कितने हैं? 7 है। भारत में टोटल संस्कृति केंद्र कितने हैं? 7 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कलानुक्रमिक क्रम को अनुक्रम चुनिए। कलानुक्रमिक क्रम को अनुक्रम चुनिए, ठीक है। इसमें आपको क्रम में लगाना है कि कौन सा कला पहले चला था, क्या चला था पहले। तो याद रखिए, पट्टा पेंटिंग ये उड़ीसा में, या पट्टा पेंटिंग या पट पेंटिंग जो उड़ीसा में चली थी, रघुराजपुर में, ठीक है। पुनरुत्थानवादी ये बंगाल में बोल सकते हैं, बंगाल शैली को पुनरुत्थानवादी भी बोलते हैं। प्रगतिशील मतलब ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद में मूर्छित। तो यानी इसका आंसर जो है तीसरा आंसर सही जाएगा, ध्यान रखिएगा, सही सीक्वेंस में ही आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइमिंग याद रखिएगा, आपकी 19वीं सदी में चला था ये, नहीं, पट्टा जो 17वीं सदी में चला था, ठीक है, उड़ीसा में चला था। पुनरुत्थान जो है आपके 19वीं सदी के बाद मतलब 20वीं सदी में चला था, ठीक है। 21वीं में पैग ये दोनों चला था, ध्यान रखिएगा। पुनरुत्थान जो है आपके 20वीं सदी हो जाएगा और ये 21वीं सदी में चला है। अमूर्तनवाद की है। पिघली हुई धातु को एक सच्चे में डालकर मूर्तियों को आकार देने की विधि कहलाती है। पिघली हुई धातु पिघली हुई धातु को एक सच्चे में डालकर मूर्तियों को आकार देने की विधि को क्या कहलाती है? सिरे पदुर कास्टिंग, जनु कास्टिंग, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पिघली हुई धातु को एक सच्चे में डालकर मूर्तियों को आकार देने की विधि को क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, पिघली हुई धातु को एक सच्चे में डालकर मूर्तियों को आकार देने की क्या कहा जाता है? तो सिरेपेडोर कास्टिंग दोनों कहा जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, 1990 में एस राजा किससे प्रेरित होकर पेंटिंग के नए विचार की ओर बढ़े? तो 1990 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। तो एस राजा जो है किससे प्रेरित होकर पेंटिंग के एक नए विचार की ओर बढ़े? प्राचीन भारतीय उपनिषद दर्शन और तांत्रिक पद से, प्राचीन भारतीय रस दर्शन और तांत्रिक पद से, प्राचीन भारतीय गुण दोष दर्शन और प्रगतिशील पद से, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1990 में एस राजा जो है किससे प्रेरित होकर पेंटिंग के एक नए विचार की ओर बढ़े? तो याद रखिएगा, प्राचीन भारतीय उपनिषद दर्शन और तांत्रिक पद। एक एस राजा की जो है आपके पैक ग्रुप के कलाकार हैं। जन्म 1922 में हुआ था, मध्य प्रदेश के बबेरिया में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो दृश्य चित्रकार के लिए फेमस है, मतलब ये चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किसी भी कलात्मक डिजाइन को बार बार दोहराए जाने वाले, किसी भी कलात्मक डिजाइन को बार बार दोहराए जाने और उत्पन्न होने वाले अंतर संबंधों और स्पष्ट दिशात्मक गति को कहा जाता है? गति, लय, स्वरूप क्या कहा जाता है? तो किसी भी कलात्मक डिजाइन को बार बार दोहराए जाने और उत्पन्न होने वाले अंतर संबंधों और स्पष्ट दिशात्मक गति को कहा जाता है? तो स्वरूप याद रखिएगा, स्वरूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसली क्या है? वसली क्या है? तकनीक है, माध्यम है, कागज पर चित्रण है तो उपयुक्त धरातल है। तो वसली क्या है? तो याद रखिएगा, वसली क्या हो जाएगा? कागज पर चित्रण हो तो उपयुक्त धरातल होता है, ठीक है। वसली जो होता है 1 2 मतलब 3 4 कागज को चिपका के जो है धरातल बनाते उसको बोलते हैं। तो कागज पर चित्रण है तो उपयुक्त धरातल होता है। किसके द्वारा जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया गया? ठीक है, पहले जैन शैली को जो है अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया था? ठीक है, तो एनसी मेहता तो गुजराती शैली बोले थे। राय कृष्णदास, अनंत कुमार स्वामी जो है जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली बोले थे। लेकिन अपभ्रंश शैली किसने बोला था? तो राय कृष्णदास, याद रखिएगा। राय कृष्णदास का जन्म 1892 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था।
वाराणसी याद रखिएगा, वाराणसी से संबंधित है ये। और क्या है, लेखक है, दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं। अनंत कुमार स्वामी भी लेखक दार्शनिक है, इनका जन्म 1877 में हुआ था। और कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो श्रीलंका, श्रीलंका में हुआ था। और ये भी क्या है, आपके लेखक दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं। ईवी एबर भी लेखक और ये कला समीक्षा की, सब लोग लेखक और कला समीक्षा की हैं, चारों लोग, दार्शनिक नहीं ये लोग। तो इनका जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था और इंग्लैंड में हुआ था। ये भी लेखक और कला समीक्षक है, याद रखिएगा। एनसी मेहता गुजरात के ही हैं। एनसी मेहता कहाँ के थे, गुजरात के थे। अपहरण शैली कब चली थी, तो 11 से 15वीं सदी चली थी। और कहाँ चली थी, गुजरात राजधानी में चली थी। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा जैन शैली को अपहरण शैली बोला गया, तो राय कृष्णदास के द्वारा। पटना शैली को कंपनी शैली किसने बोला था, राय कृष्णदास ने बोला था। ध्यान रखिएगा, ऐसे कई शैलियों के इन्होंने नामकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली किसके अंग के रूप में जानी जाती है, तो बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली किसके अंग के रूप में जानी जाती है, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, दखनी, क्या हो जाएगा, तो बीजापुर गोलकुंडा याद रखिएगा। दखनी शैली कब चली थी, तो 16 से 19वीं सदी चली थी, 19वीं सदी तक चली थी, ठीक है, 19वीं सदी, ठीक है। पहाड़ी कब चली थी, तो पहाड़ी 17 से 19वीं तक 19वीं चली थी। राजस्थानी जो है आपके 1619वीं चली, ये भी। मुगल भी 1619वीं चली, मतलब मुगल, राजस्थानी, दखनी, तीनों जो एक दूसरे के समकालीन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय चित्रकला के षडंग चित्रकला के 6 अंक का सही क्रम बताइए, तो भारतीय चित्रकला के षडंग का चित्रकला के 6 अंक का सही क्रम बताइए या लिखिए, क्या हो जाएगा, तो भारतीय चित्रकला के 6 अंक होते हैं, ठीक है। अब इसकी कौन कौन क्रम है, रूपभेद पहले नंबर पे है, प्रमाण दूसरे नंबर पे है, भाव तीसरे नंबर पे है, लावण्य चौथे नंबर पे, सादृश्य 5वें नंबर पे है, और वर्णिका भंग 6ठे नंबर पे, यानी इसका आंसर याद रखिएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका विचार है कि मनुष्य स्वयं को कला में अभिव्यक्त करता है, ठीक है। तो किसका कथन है कि मनुष्य स्वयं को कला में अभिव्यक्त करता है, या मनुष्य अपनी मनुष्य स्वयं को कला में अभिव्यक्त करता है, ठीक है, किसका है, हीगल, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, सिगमंड फ्रायड। तो मनुष्य स्वयं को कला में अभिव्यक्त करता है, कौन हो जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की हम बात करते हैं, इनका जन्म 1861 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, बंगाल के जोड़ा साखो में हुआ था। सिगमंड फ्रायड का जन्म जो 1856 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और लेखक दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं। हीगल जो है, ये भी लेखक दार्शनिक के लिए जाने जाते, इनका जन्म 1770 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ललित कला को 5 भागों में इन्होंने ही बांटा था। तो यह किसका विचार है कि मनुष्य स्वयं को कला में अभिव्यक्त करता है, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंत्र युगीन आकार युगीन आकारों के 9 निर्माण किस वाद के कलाकारों ने किया था, दादावाद, अतियथार्थवाद, सुरीलीवाद, भाववाद, क्या हो जाएगा, यंत्र युगीन आकारों के 9 निर्माण किस वाद के कलाकारों ने किया था, तो दादावाद। दादावाद कब चली थी, तो 1916 से 1922 ईस्वी में चली थी, ठीक है। स्विट्जरलैंड है ये, ज्यूरिक या स्विट्जरलैंड याद रखिएगा। अतियथार्थवाद 1924 में चली थी, फ्रांस में चली थी, ठीक है। उसके बाद भाववाद जो है, भाववाद जो आपके 1905 से 10 तक चली थी, ये भी फ्रांस में चली थी। तो याद रखिएगा, यंत्र योगिन आकारों के 9 निर्माण किस वाद के कलाकारों ने किया था, दादावाद। पिकासो का विश्व विख्यात चित्र गुर्निका किस शैली का है, गुर्निका कब बनाया था पिकासो, 1937 में बनाया था इन्होंने, ठीक है। जन्म जो इनके कब हुआ था, 1881 में हुआ था, स्पेन के मलागा में हुआ था, स्पेन के मलागा याद रखिएगा, मलागा में हुआ था। और पिकासो का विश्व विख्यात गुर्निका किस शैली का है, अतियथार्थवाद, घनवादी, अभिजनावादी, उपेक में से सभी। तो याद रखिए क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा यहाँ पे।
तीर्थावत कब चली थी? 1924 में चली थी। धनबाद 1907 से लेके 1925 तक चली थी, ठीक है। और उसके बाद में अभिवीरनाबाद जो है 1905 से 6 तक चली, 6 से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और ये जर्मनी में चली थी, दोनों फ्रांस में चली थी। और अभिवीरनाबाद जो आपके जर्मनी में चली थी। तो जब गोर्निका इन्होंने बनाया था तो ये तीनों का टाइम मिलता जुलता है, ठीक है। तीर्थावत 1924 और घनवादी 1907 से 25, अभिवीरनाबाद 1905 से 6 से प्रारंभ हुआ। तो तीनों पे जो है प्रभाव जो गोर्निका पे पड़ता है, इसलिए जो है याद रखिएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौत और आग। मौत और आग जो है किसकी पेंटिंग है? विसेन वैन गो है, एडवर्ड माने है, विक्टोरिया मिले है, पाल किली है। मौत और आग किसकी है? तो मौत और आग याद रखिएगा किसकी हो जाएगी? तो मौत और आग जो है पाल किली का हो जाएगा, याद रखिएगा पाल किली का हो जाएगा। विसेन वैन गो जो है ये आपके चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं, और उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं ये। उत्तर प्रभाववाद के कलाकार। जन्म की बात करते हैं 1853 में हुआ था, हाईलैंड में हुआ था, ठीक है। मानेट यानी अडगर मानेट 1832 में फ्रांस में जन्म हुआ था, ये भी चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो मौत और आग जो है पाल किली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। सेरिफ, हाफटोन, एक्सपोजर, गटर, उसके बाद रेपोग्राफी, टाइपोग्राफी, समाचार पत्र, फोटोग्राफी। क्या हो जाएगा? तो सेरिग्राफी, ठीक है। तो सेरिग्राफी किस में जाएगा? टाइपोग्राफी में। सेरिफ किस में जाता है? टाइपोग्राफी। एक का दूसरा हो गया। हाफ टोन, हाफ टोन क्या हो जाएगा? हाफ टोन किस में यूज करेंगे? रेपोग्राफी हो जाएगा। हाफ टोन जो है रेपोग्राफी हो जाएगा। एक्सपोजर क्या हो जाएगा? एक्सपोजर जो है फोटोग्राफी में यूज करते हैं। और गटर जो है आपके समाचार पत्र हो जाएगा, ठीक है। गटर का स्पेस याद रखिएगा 4.5 होता है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेरिफ टाइपोग्राफी दूसरा हो जाएगा, हाफ टोन पहला हो जाएगा, एक्सपोजर चौथा हो जाएगा, फोटोग्राफी से गटर समाचार, मतलब दूसरा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, आधुनिक कला का संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली थी। आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली। आधुनिक कला कहाँ पे, इसी को नगमा बोलते हैं। इसकी स्थापना 1954 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। दिल्ली में इसका मेन ब्रांच है। आधुनिक कला संग्रहालय की मेन ब्रांच कहाँ है? दिल्ली में। इसका पहला शाखा कहाँ खुली थी? तो मुंबई खुली थी। पहला जो है, पहला कहाँ पे खुली थी? मुंबई में खुली थी, ठीक है। और दूसरा कहाँ खुली थी? तो बैंगलोर में खुली थी। दूसरी जो है आपके बैंगलोर में खुली थी, ठीक है। तो आधुनिक कला संग्रहालय की पहली शाखा पूछता तो मुंबई होता, लेकिन पहली नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है? दूसरी शाखा पूछा है। तो दूसरी याद रखिए क्या हो जाएगा? बैंगलोर हो जाएगा। आधुनिक कला संग्रहालय का दो ही शाखा है, एक पहला मुंबई में है, दूसरा बैंगलोर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तो दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी आल्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसमें 6 मंथ वैलिडिटी के साथ, इसमें भी 13,000 जगह जगह 16,500 क्वेश्चन प्लस हो गया, ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है 130 हो जाएंगे इसमें। टॉपिक वाइज 50 है जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे आपको। मॉडल पेपर 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। 11 ओल्ड ईयर पेपर मिलेंगे आपको। ग्राफिक कला से जो है इसमें कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 14 पेपर है टोटल जो है आपके, याद रखिएगा कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 16,500। टेस्ट जो है 130 हो जाएंगे। प्राइस जो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विज्ञापन अभियान की सफलता के पीछे 5 कारण क्या है? विज्ञापन अभियान की सफलता के पीछे 5 कारण क्या है? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा 61 का? तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। संलग्न करना, मनोरंजन करना, शिक्षित करना,
समृद्ध करना, सशक्त का बनाना, ये दूसरे नंबर याद रखिएगा। विज्ञापन अभियान की सफलता के पीछे 5 कारण क्या हो जाए, दूसरा ऑप्शन याद रखिएगा। आधुनिक विचार की जी आर संतोष जाने जाते हैं, आधुनिक चित्रकार, ठीक है, जी आर संतोष जाने जाते हैं। तो जी आर संतोष किस लिए फेमस है, ठीक है, नौ तांत्रिक है, नौ तांत्रिक है ये, नौ तांत्रिक कलाकार है ये, कलाकार है। और इनका जन्म कब हुआ था, 1929 में हुआ था, श्रीनगर में हुआ था, श्रीनगर में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है ये, चित्रकार के लिए फेमस है। पढ़ाई इन्होंने बड़ोदरा स्कूल से किया था। इनके कला गुरु कौन हो जाएंगे, एन एस बिंद्रो हो जाएंगे। तो आधुनिक चित्रकार जी आर संतोष जाने जाते क्या, मिथकीय विषय वस्तु के लिए, तांत्रिक आकारों के लिए, सामाजिक यथार्थ के लिए, प्रभाववादी प्रवृत्ति के लिए। तो तांत्रिक आकारों के लिए जाने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्राथमिक रंग को द्वितीयक रंग में मिलाकर बनाए बनाए गए रंगों को कहा जाता है। तो प्राथमिक रंग में जो है द्वितीयक रंग में मिलाकर बनाए गए रंगों को कहा जाता है। तो प्राथमिक रंग और द्वितीय रंग को मिला के जब रंग बनाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, दो रंगों का मिश्रण बोलते हैं, तृतीय रंग या समीपवर्ती रंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मूल रंग बोलेंगे, पूरक रंग या विरोधी रंग होते हैं, ठीक है, जैसे लाल का हरा होता है तो ये तो होगा नहीं। मूल रंग मतलब पूरी तरह से प्राइमरी रंग की बात हो रही है, ये भी होगा नहीं। दो रंगों का मिश्रण नहीं, तो तृतीय रंग हो जाएगा। जब प्राथमिक और द्वितीय मिलाएंगे आप तो तृतीय रंग बने, यानी समीपस्थ रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बरबरा बरबरा हेपवर्थ किस देश से संबंधित है, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। बरबरा हेपवर्थ किस देश से संबंधित है, ऑप्शन है जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। तो बरबरा हेपवर्थ जो किस देश से संबंधित है, क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपके नेट में भी पूछा गया, तो याद रखिएगा ये इंग्लैंड से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रवाह लय क्या अर्थ है, प्रवाह या लय जो होता है ना, क्या अर्थ होता है, गति होता है, अंतराल होता है, रूप होता है, प्रभाविता होता है, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा प्रवाह या लय किससे होता है, गति से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चांद को देखकर भोक्ता कुत्ता व भांड का अनंत अनंतो उत्सव नमक प्रसिद्ध चित्रों की रचना किस स्पेनिश अतिथारवादी कलाकार द्वारा की गई थी, ठीक है, तो चांद को देखकर भोक्ता कुत्ता, ठीक है, भांड का अनंत उत्सव नमक प्रसिद्ध चित्रों की रचना किस स्पेनिश अति यथार्थवादी कलाकार, ठीक है, अति यथार्थवाद कहाँ चली थी, 1924 में चली थी, फ्रांस में चली थी, ठीक है। तो चांद को देखकर भुगता हुआ कुत्ता, भांड का अनंत उत्सव, नमक चित किसकी, शुरुआत डोल डाली, पाब्लो पिकासो, फ्रांसीसी गोए, जॉन मिरो को। तो चांद को भोगता हुआ कुत्ता या भांड का अनंत उत्सव याद रखिएगा जॉन मिरो का, ठीक है, जॉन मिरो हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं शुरुआत डोल डाली जन्म 1904 में हुआ था, स्पेन में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। पाब्लो पिकासो का जन्म 1881 में हुआ था, ये भी मलागा स्पेन में हुआ था, मलागा स्पेन में इनका जन्म हुआ था। फ्रांसिस्की गोया का जन्म जो है 1746 में हुआ था, स्पेन में हुआ था। फ्रांसीसी गोया जो चित्रकार छप्पर कलाकार दोनों के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चांद को देखता भोगता कुत्ता व भांड का आनंद उत्सव नमक प्रसिद्ध चित्रों की रचना किस स्पेनिश अतिथारवादी कलाकार द्वारा की गई थी, तो जॉन मिरो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रंगांकन की उस तकनीक का नाम दीजिए जिसमें रंग की मोटी परत पैलेट नाइफ द्वारा लगाया जाता है। तो रंगांकन की उस तकनीक का नाम दीजिए जिसमें रंग की मोटी परत पैलेट नाइफ द्वारा लगाया जाता है, ताश, इम्पेस्टो, टेम्परा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, मोटे मोटे कलर या स्पेचुला से लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि रंगांकन की उस तकनीक का नाम दीजिए जिसमें जो मोटी परत पैलेट नाइफ द्वारा लगाया जाता है, तो इम्पेस्टो बोला जाता है। इम्पेस्टो जो होता है ना 3D इफेक्ट देता है, ठीक है, 3D पेंटिंग हो जाता है, ध्यान रखिएगा। बुल फाइट सीरीज पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया था, तो पिकासो की जो है ना बुल फाइट सीरीज जो है, ठीक है, बुल फाइट सीरीज जो है आप लोग को जो किस माध्यम में इन्होंने बनाया था पिकासो, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन है ऑफसेट लिथोग्राफी, सॉफ्ट ग्राउंड इचिंग, सुगर लिफ्ट एचिंग।
तो बुल फाइट सीरीज पिकासो ने जो है ऑफसेट लिथोग्राफी में बनाए थे, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन फ्रांसीसी गोया अगर कभी पूछता है कि गोया जो है बुल फाइट सीरीज जो है गोया का भी है, ठीक है। पहले गोया ने बनाया था बुल फाइट सीरीज जो ईचिंग में बनाया था, फिर बाद में पिकासो ने बनाया था बुल फाइट सीरीज जो लिथोग्राफी में बनाया था। तो लिथोग्राफी ऑफसेट में जो है पिकासो ने बनाया था। और गोया की अगर बात करते हैं तो गोया गोया जो है बुल फाइट किस में बनाया था? बुल फाइट बुल फाइट जो गोया, इसे याद रखिएगा, ईचिंग में बनाया था, ठीक है। किस में बनाया था इन्होंने? ईचिंग में बनाया था, ठीक है। ईचिंग याद रखिएगा, कौन बनाया था? गोया ने ईचिंग में बनाया था। गोया जो पहले जन्म हुआ था, गोया का जन्म जो 1746 में हुआ था, और पिकासो का जन्म 1881 में हुआ था। तो पिकासो बाद में बनाए थे, गोया पहले बनाए थे, ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने पर उसकी सतह या धरातल के बारे में जो अनुभूति होती है वह कहलाती है। तो किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने पर उसकी सतह या धरातल के बारे में जो अनुभूति होता है उसे क्या कहते हैं? रूप, रेखा, तान, पोत। तो कोई भी धरातल को जब हम स्पर्श करते हैं, देखते हैं, तो क्या पता चलता है? तो उसके बारे में क्या पता चलता है? रूप नहीं, रेखा नहीं, तान, पोत पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रामायण किसके द्वारा लिखा गया? रामायण देखिए किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो रामायण कब लिखा गया था? 500 ईसा पूर्व में लिखा गया था, ठीक है। रामायण 500 ईसा पूर्व में लिखा, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, मतलब ये सबसे प्राचीन नहीं बोल सकते, लेकिन रामायण याद रखिए कब लिखा गया? 500 ईसा पूर्व में लिखे गए थे। कौन लिखा था? वाल्मीकि जी लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रेखा का मूल कार्य रेखांकन करना होता है, क्या हो जाएगा? रेखा का मूल कार्य जो होता है रेखांकन करना होता है, रूप, पैटर्न, लय, स्थान, क्या हो जाएगा? तो रेखा का मूल कार्य रेखांकन करना होता है, तो क्या होता है? स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो भारत कला भवन वाराणसी, ठीक है। भारत कला भवन में जो है एक म्यूजियम है, इसकी स्थापना जो है 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? किसने किया था? तो राय कृष्ण दास किए थे, ठीक है। राय कृष्ण दास जी किए थे, ठीक है। राय कृष्ण दास जी किए थे। तो भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो 1920 ईस्वी में राय कृष्ण दास ने किए थे। तो याद रखिए क्या हो जाएंगे? राय कृष्ण दास हो जाएंगे। राय कृष्ण दास जो है वाराणसी से ही संबंध है, ठीक है, वाराणसी से ही संबंध है। 1900 इनका राय कृष्ण दास के जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 1892 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शोर मंदिर कहाँ है? शोर मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम, एलोरा, हम्पी, देवगढ़। शोर मंदिर कहाँ है? तो शोर मंदिर याद रखिए महाबलीपुरम में है, ठीक है, महाबलीपुरम में है। एलोरा औरंगाबाद में, हम्पी कर्नाटक में, देवगढ़ जो है आपके कानपुर में है। कानपुर ललितपुर हो जाएगा। कलिंग युद्ध का किस वर्ष लड़ा गया? तो कलिंग युद्ध जो है उड़ीसा में जो है, कलिंग युद्ध जो कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में हुआ था। और कौन लड़ा था? अशोक ने लड़ा था। कब लड़ा था? ऑप्शन आपके 261 बीसी में, 361 में, 331 में, 221 में। तो कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो याद रखिए कलिंग युद्ध 261 बीसी में लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एलिफेंटा गुफाएं निकट है। तो एलिफेंटा गुफाएं किसके निकट? मुंबई, पटना, कलकत्ता, कश्मीर। तो एलिफेंटा गुफा जो है आपके धारापुरी में है। धारापुरी में है, ठीक है। धारापुरी कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है, याद रखिएगा। चारों तरफ से समुद्र से घिरी है ये गुफा। पुर्तगालियों ने खोजा है इस गुफा का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 7 रंगों को एक गोलाकार में घुमाने को कहा जाता है। तो 7 रंग को जो है एक गोलाकार में घुमाने को कहा जाता है, ठीक है। क्या बोल? सतरंगी, रंग चक्र, इंद्रधनुष, प्रकाश। तो 7 रंगों को एक गोलाकार में घुमाने को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। तो 7 रंगों को एक गोलाकार में घुमाने को कहा जाता है, याद रखिएगा, रंग चक्र बोलते हैं। 7 रंगों को घुमाने को क्या बोलते हैं? रंग चक्र बोलते हैं। अजंता के चित्रों से प्रभावित चित्रकार हैं। देखिए अजंता के चित्रों से प्रभावित अवनीनाथ टैगोर, अमृता सिंह, विनोद बिहार मुखर्जी और गगननाथ टैगोर। तो अजंता के चित्रों से प्रभावित चित्रकार कौन हो जाएंगे?
तो देखिए कौन हो जाएंगे, अमृता शेरगिल, याद रखिएगा। अमृता शेरगिल का जन्म जो है 1913 में हुआ था, और मृत्यु, जन्म जो है इनका बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। मृत्यु 1941 में हुआ था, लाहौर में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। तैल माध्यम में काम करती है। विनोद बिहारी भित्ति चित्रकार मतलब बोनो के लिए जाने जाते हैं। इनका जब 1904 में हुआ था, बंगाल में हुआ था, और भित्ति चित्र के लिए जो है बोनो पद्धति के लिए जाने जाते हैं। गगननाथ टैगोर जन्म 1867 में हुआ था, और गगननाथ टैगोर का भी जन्म बंगाल के आपके जोरासाको में हुआ था। और ये घनबादी कलाकार है, व्यंग चित्रकार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किसने की? कला भवन की स्थापना जो है 1919 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कौन किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। कौन किया था? तो रविन्द्रनाथ, ठीक है, टैगोर ने किए थे, याद रखिएगा। कौन किए थे? टैगोर किएंगे। तो याद रखिएगा, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना 1919 में कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोरासाको, पश्चिम बंगाल में हुआ था। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। गगननाथ टैगोर का जन्म 1867 में आपके जोरासाको में हुआ था। अवनीनाथ टैगोर का जन्म 1871 में जो जोरासाको बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? त्रियामी चित्रण, द्वियामी चित्रण, प्राकृतिक चित्रण, इनमें से कोई नहीं। तो जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए, क्या बोलते हैं? त्रियामी चित्रण बोलते हैं। तो जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ को ठोस दिखाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? त्रियामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस शैली को पुनः जीवित किया? तो बंगाल शैली के किस कलाकार ने जो है पुनः जीवित किया? रंगोली, लोक कला, भारतीय लघु चित्रण, अल्पना। तो बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस शैली को पुनः जीवित किया? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? भारतीय लघु चित्रण शैली को। अल्पना आपके बंगाल में चली थी, बंगाल बंगाल में चली थी। रंगोली महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दी दी गुड शेफर्ड मोजाइक पेंटिंग कहाँ पे सुसज्जित है? दी गुड शेफर्ड मोजाइक पेंटिंग कहाँ पर सुसज्जित है? ऑप्शन आपके सामने है, सेंट मरिया मेगियोरेस रोम में। क्या हो जाएगा? दी गुड शेफर्ड मोजाइक पेंटिंग कहाँ पे सुसज्जित है? तो याद रखिएगा इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। मोसोलियम ऑफ गला प्लेसिडिया रेवना में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंकर थिंकर मूर्ति, ये क्या है? मूर्ति है। थिंकर क्या है? मूर्ति है। और किस माध्यम बनी है? तो कांसा में बनी है, ठीक है, कांसा में बनी है, ठीक है, कांसा में या कांस में बनी है। और इसके मूर्तिकार बताइए कौन सा हो जाएंगे? थिंकर क्या हो जाएगा? रोंदा का है, याद रखिएगा। रोंदा किस लिए फेमस है? 1840 में इनका जन्म हुआ था, और फ्रांस में हुआ था रोंदा। और किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है। सोरोडाल डाली जन्म 1904 में हुआ था, चित्रकार है। माइकल एंजेलो जन्म 1475 में हुआ था। लियोनार्डो दा विंची 1452 ईस्वी में हुआ था। पटना शैली के चित्रकार गोपाल चंद कैसे चित्र बनाने में निपुण थे? पटना शैली के प्रमुख चित्रकार गोपाल चंद कैसे चित्र बनाने में निपुण थे? व्यक्ति चित्र, दृश्य चित्र, युद्ध चित्र, पशु पक्षी चित्र। तो गोपाल चंद जो है कैसे चित्र बनाते थे पटना शैली में? तो क्या हो जाएगा? तो पटना शैली में गोपाल चंद जो कैसे चित्र बनाते थे? याद रखिएगा, व्यक्ति चित्र बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रोमन फेस्को के उदाहरण निम्न में से किस स्थान पर खोजे गए हैं? रोमन फेस्को, ठीक है। रोमन फेस्को यानी रोमन कला कहाँ चली थी? इटली में चली थी, ठीक है। तो रोमन फेस्को के उदाहरण निम्न में से किस स्थान पर खोजे गए हैं? फ्लोरेंस में, सियना में, बोलोनया में, पोम्पई एंड हरक्यूलिनियम में कहाँ खोजा गया था?
तो पोम्पई एंड हरक्यूलियम नियम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। इसी को आईफेक्स बोला जाता है, ठीक है, आईफेक्स इसी को बोला जाता है, आईफेक्स, ठीक है, इसी को बोला जाता है। और आईफेक्स की स्थापना में वकील बंदों का बहुत योगदान है। तो ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्लेटो ने कला को बताया था, तो प्लेटो ने कला को क्या बताया था? कल्पना से उत्पन्न, कुसार्ग बुद्धि से उत्पन्न, अनुकृति के अनुकृति सृजन। तो प्लेटो ने कला के बारे में क्या कहा था? प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लेटो किस लिए फेमस है? लेखक है, दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं। जन्म कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था, ठीक है, लेखक और दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं, यूनान में हुआ था। और प्लेटो ने कहा था अनुकृति की अनुकृति बोला था, ठीक है, क्या बोला था प्लेटो ने? अनुकृति की अनुकृति बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कलाकार की सहज प्रवृत्ति सदैव आदिम होती है, निम्न विचारधारा किस आंदोलन से संबंध रखती है? कलाकार की सहज प्रवृत्ति सदैव आदिम होती है, निम्न विचारधारा किस आंदोलन से संबंधित? सुरीलीवाद, भावरवाद, रीतिवाद, घनवाद, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो कलाकार की सहज प्रवृत्ति सदैव आदिम होती है, निम्न विचारधारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो याद रखिए भावरवाद हो जाएगा, ठीक है। रीतिवाद कब चली थी? तो 1530 से 1600 ईस्वी तक चली थी, 1600 ईस्वी तक चली थी, इटली में चली थी। घनवाद 1907 से 1925 तक चली थी, फ्रांस में चली थी, ध्यान रखिएगा फ्रांस में चली थी। तो कला की सहज प्रवृत्ति सदैव आदिम होती है, निम्न विचारधारा किस कला आंदोलन से संबंधित? भावरवाद हो जाएगा। कोबो कोबोदाइसी के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्या हो जाएगा? चित्रकार, मूर्तिकार, शिल्पकार, क्या हो जाएगा? कोबोदाइसी के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो जाएगा? तो चित्रकार, मूर्तिकार, शिल्पकार, मतलब इसका पहला आंसर याद रखिएगा, कोबोदाइसी का संबंध जो हो जाएगा पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, ठीक है, अमृता शेरगिल, एम एफ हुसैन, नंदलाल बोस, अनिना टैगोर, मदर टेरेसा, वधु का श्रृंगार, भारत माता, सती, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पेंटिंग से भी पूछा जाता है, ऑनलाइनर में भी पूछ देगा, मिलान में पूछ दिया गया, ठीक है। तो अमृता शेरगिल की हम बात करते हैं, अमृता शेरगिल क्या बने? वधु का श्रृंगार बनाए थे, पहला का दूसरा, दूसरा मान लीजिए दूसरा। एम एफ हुसैन मदर टेरेसा बनाए थे, ठीक है, मतलब पहला 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 पहला, यानी इसका चौथा आंसर सही जा रहा है। नंदलाल बोस सती बनाए थे, ठीक है, और आपके अनिरुद्ध टैगोर भारत माता बनाए थे। तो इसका आंसर चौथा आंसर याद रखिएगा, अमृता शेरगिल वधु का श्रृंगार, एम एफ हुसैन मदर टेरेसा, नंदलाल बोस सती, अनिरुद्ध टैगोर भारत माता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पद्म पानी बोधिसत्व चित्रित है बाघ गुफा में, उदयगिरी गुफा में, अजंता गुफा में, बादामी गुफा में? पद्म पानी बोधिसत्व चित्रित है किसमें है? तो याद रखिए किसमें हो जाएगा? अजंता में। अजंता की कौन सी गुफा हो जाएगा? गुफा संख्या 1 हो जाएगा, गुफा संख्या 1 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों यूपी एलटी ग्रेड का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अभी इसका एग्जाम आप लोग को 24 तारीख को है, ठीक है। इसमें टोटल जो 12,500 क्वेश्चन है, ठीक है। इतना क्वेश्चन लगाना संभव तो है नहीं, अब टाइम है ना आप लोग के पास, लेकिन हाँ आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन्होंने भी टेस्ट पेपर ले लिया, इसमें 50 मॉडल पेपर है, 50 मॉडल पेपर में लगभग 6500 क्वेश्चन है, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको कम से कम आप लोग जरूर देख लीजिएगा, 6500 क्वेश्चन। टेम्परा जल रंगों का स्वर्णिम काल किस गुफा चित्रों में देखा जा सकता है? टेम्परा जल रंगों का स्वर्णिम काल किस गुफा चित्रों में देखा जा सकता है? बाघ, अजंता, जोगमारा, सिगरिया। तो टेम्परा जल रंगों का स्वर्णिम काल किस चित्रों में, किस चित्रों में देखा जा सकता है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? अजंता में। अजंता कब चली थी? तो 200 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई थी, ठीक है, और 650 ईस्वी तक चली थी। बाघ जो है 5वीं सदी में बनी थी, 5वीं सदी में बनी थी, लेकिन चित्र जो है इसमें 7वीं सदी में बनी थी, याद रखिएगा। जोगीमारा जो है 300 ईसा पूर्व प्राचीन ही हमें भित्ति चित्र बना था, भित्ति चित्र बना था। सिगरिया जो 5वीं सदी में बनी थी,
5वीं सदी में बनी थी, जो अजंता की गुफा संख्या 16 और 17 के समकालीन यहाँ चित्र बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस प्रतीक का नाम बताइए जो पश्चिमी या मध्य एशिया में उत्पन्न हुआ और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत तक फैल गया। तो उस प्रतीक का नाम बताइए जो पश्चिमी मध्य एशिया में उत्पन्न हुआ और दूसरी शताब्दी ईसवी पूर्व में भारत तक फैल गया। प्रभामंडल, पहिया, अलंकरण, कमल। तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा प्रभामंडल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रभामंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 1919 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट के निर्देशक थे। कौन हो जाएंगे? कैप्टन ग्लेडस्टोन, सुलेमान, ईबी हेबल, जेम्स बर्गेस, कार्ल खंडेलवाला। जे स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे इसमें? 1919 से 1936 तक सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के निर्देशक कौन थे? कैप्टन ग्लेन स्टोन सुलेमान थे, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सी जनजाति पिथोरा चित्रकला का अभ्यास करती है? तो कौन सी जनजाति जो है पिथोरा कला का अभ्यास करती है? राठवा, भील, मुंडा, खासी। तो कौन सी जनजाति पिथोरा चित्रकला का अभ्यास करती है? तो कौन सा जनजाति करती है? तो याद रखिए पिथोरा कला की जो है, याद रखिएगा राठवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस प्रसिद्ध मूर्तिकार ने सिस्टाइन चैपल की छत को चित्रित किया था? तो किस प्रसिद्ध मूर्तिकार ने, ठीक है, सिस्टाइन चैपल की छत को जो है चित्रित किया था? डोनाटेलो, माइकल एंजेलो, बर्निनी, घिवल्टी। ठीक है, बर्निनी इटली के कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं। बर्निनी मूर्तिकार हैं, ठीक है, मूर्तिकार हैं। घिवल्टी भी जो मूर्तिकार वस्तुकार दोनों के लिए जाने जाते। 1378 में इनका जन्म हुआ था। गेट्स ऑफ पैराडाइज इन्होंने बताया था, ये फ्लोरेंस के हैं, इटली के फ्लोरेंस के हैं, मूर्तिकार ही हैं ये। माइकल एंजेलो भी मूर्तिकार है। 1475 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका भी जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। फ्लोरेंस के कैप्रिस जगह में हुआ था। डोनाटेलो का जन्म 1386 में हुआ था, ये भी फ्लोरेंस में ही हुआ था इनका जन्म। और डोनाटेलो जो है इनके गुरु गिवल्टी हो जाएंगे। तो प्रसिद्ध मूर्तिकार जिसने सिस्टाइन चैपल की छत को चित्रित किया था, माइकल एंजेलो हो जाएंगे। फावाद का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? फावाद का नामकरण, ठीक है, फावाद कहाँ चली थी? 1905 से 1910 तक चली थी। कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। फावाद फ्रांस में चली थी। और फावाद का नामकरण किसने किया था? तो फावाद का नामकरण याद रखिएगा रोजर फ्राई जो आपके उत्तर प्रभावाद का नामकरण किया था। उत्तर प्रभावाद का नामकरण जो रोजर फ्राई हो जाएंगे। ठीक है, ली राय ये प्रभावाद का नामकरण किए थे, प्रभाववाद का नामकरण किए थे। ठीक है, गिली ओपनियर जो है ये घनवाद का घोषणा पत्र लिखे थे, घनवाद का घोषणा पत्र लिखे थे ये। और बचे कौन? प्रभाववाद का नामकरण किसके द्वारा? लुई एक्सेल द्वारा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, याद रखिएगा। नामकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके अथियथावाद का नामकरण पूछ दिया था आंद्रे वेटे, तो इस तरह ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ और बच्चा एक प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, माँ और बच्चा एक प्रसिद्ध कृति है। धनराज भगत, हिम्मत शाह, देवी प्रसाद राय चौधरी, मृणालिनी मुखर्जी। तो माँ और बच्चा किसकी कृति है? तो माँ और बच्चा, ठीक है, किसकी हो जाएगी? ये चारों के चारों कौन है? मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, माँ और बच्चा याद रखिए धनराज भगत की है। ठीक है, माँ और बच्चा किसकी कृति है? मतलब मूर्ति है माँ और बच्चा, धनराज भगत। धनराज भगत किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा, मूर्तिकार के लिए फेमस है। धनराज भगत का जन्म 1917 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, हिम्मत शाह जो है ये भी मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। और जन्म जो है हिम्मत शाह का जन्म जो है 1933 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, ध्यान रखिएगा। देवी प्रसाद चौधरी के भी मूर्तिकार है, इनका जन्म 1899 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं, ये भी क्या है? तो मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, चित्रकार हैं, बांसुरी वादक है, पहलवान है। मृणालिनी मुखर्जी जो एक महिला कलाकार के लिए जानी जाती है, इनका जन्म 1949 में हुआ था, मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था। ये भी जो है आपके मूर्तिकार के लिए ही जानी जाती है।
ये सब जो क्वेश्चन मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रगीतासी गुफा चित्रों का महत्वपूर्ण विषय क्या है? प्रगीतासी गुफा चित्रों का महत्वपूर्ण विषय क्या है? पशु और शिकार, देवी देवी देवता, परिदृश्य, त्योहार। तो प्रगीतासी गुफा चित्रों का महत्वपूर्ण विषय क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, पशु और शिकार हो जाएगा, शिकार या खेत से संबंधित हो जाएगा प्रगीतासिक चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है, कि प्रथम महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना याद रखिएगा 1949 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। लेकिन इसका प्रथम महानिदेशक कौन हो जाएंगे? पिपुल हो जाएंगे, डॉक्टर गेस मोर्ले हो जाएंगे, कपिल वात्स्यायन हो जाएंगे, सी शिवराम मूर्ति हो जाएंगे। तो प्रथम महानिदेशक याद रखिएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के डॉक्टर ग्रेस मोर्ले हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वह कौन सी महिला मूर्तिकार है जो जूट की रस्सी व डोरी से शिल्प बनाती है? तो वो कौन सी महिला मूर्तिकार, ठीक है, महिला मूर्तिकार की बात हो रही है जो जूट की रस्सी और डोरी से क्या होती है, शिल्प या मूर्ति बनाती है। उषा रानी, मीरा मुखर्जी, मृणालिनी मुखर्जी। तो जूट या रस्सी से बनाने के लिए कौन जानी जाती है? मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी की बात करते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री ही है। इनका जन्म जो है 1949 ईस्वी में हुआ था, मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था। किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा, मूर्तिकार के लिए फेमस ही है। मीरा मुखर्जी भी मूर्तिकार है, मीरा मुखर्जी जो है ये भी क्या है आपके मूर्तिकार के लिए जानी जाती है, महिला कलाकार के लिए। इनका जन्म 1923 में हुआ था, और कहाँ हुआ था इनका जन्म? जो है बंगाल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किस कला आंदोलन को टाटलिनवाद के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो कौन सी कला आंदोलन है जिसको टाटलिनवाद के नाम से जाना? नौ लचीलावाद, संरचनावाद, भाववाद, अभिव्यंजनावाद। तो कौन सा जो है जिसको टाटलिनवाद के नाम से जाना जाता है? तो टाटलिनवाद के नाम से कौन जाना जाता है? याद रखिएगा, संरचनावाद को हम टाटलिनवाद के नाम से जानते हैं। अति यथार्थवाद 1905 से 6 चली थी, जर्मनी में चली थी, ठीक है, ये भी याद रखिए कि जर्मनी की बात है। भाववाद 1905 से 10 तक चली थी, ठीक है, 1905-10 जो है फ्रांस में चली थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, द आर्टिस्ट स्टूडियो किस कलाकार की कृति है? इनमें से कोई नहीं, डेलाक्रा, कंस्टेबल, पिकासो। तो द आर्टिस्ट स्टूडियो किसकी है? तो द आर्टिस्ट स्टूडियो की बात करते हैं, किससे हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है इनमें से कोई नहीं होगा, द आर्टिस्ट स्टूडियो जो है पूर्वे का है, ठीक है, किसकी है? पूर्वे, ठीक है, कुर्बे की है, ठीक है। कुर्बेक जो है यह थे था कलाकार, इनका जन्म 1819 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। कुर्बेक किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है, ठीक है, चित्रकार के लिए फेमस, ध्यान रखिएगा। डेलाक्रा, डेलाक्रा जो है ये डेलाक्रा जो है आपके रोमांसवाद, स्वतंत्रतावाद, रोमांटिज्म के आर्टिस्ट हैं। डेलाक्रा के जन्म जो है 1800 1800 नहीं, 1798 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। डेलाक्रा जो है ये भी आपके चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। कंस्टेबल जो लैंडस्केप आर्टिस्ट के लिए जाने जाते हैं, इनका 1776 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। दृश्य चित्रकार के लिए जाने थे, पिकासो का जन्म 1881 में हुआ था, स्पेन के मलागा में हुआ था। तो द आर्टिस्ट स्टूडियो के कलाकार जब भी आएगा तो पूर्वे करिएगा, ठीक है। द आर्टिस्ट स्टूडियो पूर्वे की 1819 में इनका जन्म हुआ था, फ्रांस में हुआ था, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? कल्पसूत्र जो किस धर्म से संबंधित हो जाएगा? हिंदू, जैन, सिख, पारसी। तो कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो कल्पसूत्र जो ग्रंथ जो है, सबसे पहले कल्पसूत्र जो है आपके जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित, जैन या अपभ्रंश हो जाएगा, ठीक है। तो कल्पसूत्र जो है याद रखिएगा जैन से हो जाएगा। जैन शैली जो है कब चली थी? 11 से 15वीं सदी चली थी, ठीक है। कहाँ चली थी? कुछ गुजरात, राजस्थान में चली थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रेरित थी? तो अमृता शेरगिल जो मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रेरित थी? पाल गोगिन, वन गॉग हो यहाँ पे, ब्राक, रेम्ब्रा, यहाँ पे रेम्ब्रा हो जाएगा। तो अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रेरित थी? तो याद रखिएगा, अमृता शेरगिल पाल गोगिन से प्रेरित है। पाल गोगिन की बात करते हैं तो चित्रकार, छपा कलाकार दोनों के लिए जाने जाते हैं, चित्रकार और छपा कलाकार, छपा, छपा कलाकार,
दोनों के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1848 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रभाववाद के क्या है, ये कलाकार हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं। अमृता शेरगिल जो है पाल गोविंद के ताहती कला से प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गढ़ी कला परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो क्या हो जाएगा, गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1976, याद रखिए कब हुई थी, 1976 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर कहलाता है। त्रिभुज जिसका तीन भुजाएं क्या होता है, बराबर कहलाता है, क्या हो जाए, समुद्री बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज, याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गुजरात की लोक कला कौन सी है? वर्ली है, कलमकारी है, सतिया है, रंगोली है। तो गुजरात की लोक कला आपको बताना, तो गुजरात का क्या हो जाएगा, वर्ली आपके महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा। कलमकारी आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। साथिया आपका गुजरात का हो जाएगा, ठीक है। रंगोली आपके महाराष्ट्र का हो जाएगा। आप देखिए गुजरात की लोक कला साथिया, याद मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च स्थान है? तो उत्तर प्रदेश में जो दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च स्थान है? संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी वाला तो बात करें तो दिल्ली की बात हो जा रही है। ललित कला अकादमी अगर आ गया तो दिल्ली, लेकिन राज लगा रहेगा तो राज ललित कला अकादमी हो जाएगा। तो राज वाला जो है लखनऊ का हो जाएगा, ये लखनऊ है, ये लखनऊ वाले की बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश के दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था प्रसिद्ध है? लखनऊ, और इसकी स्थापना जो है 1962 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इसकी 1962 में हुई थी। ललित कला अकादमी दिल्ली वाला की स्थापना 1954 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। 8 साल बाद जो है इसका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सांची, बोध गया, अमरावती, सारनाथ। तो बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन स्तूप कौन सी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन में, ऐसे देखा जाए तो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप जो है पिपरावा का है, जो उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहाँ पे पिपरावा नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, सारनाथ आप करेंगे, ठीक है। अगर पिपरावा का स्तूप नहीं है प्राचीन में तो आप सारनाथ का स्तूप करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा सारनाथ का स्तूप हो जाएगा, जो वर्तमान में नहीं है ये, ठीक है, वर्तमान में पूरी तरह से समाप्त हो गई है, ध्यान रखिए। अमरावती की स्तूप जो है ये आंध्र प्रदेश में है, जो संगमरमर से बनी है। इसकी खोज जो है 1791 ईस्वी में, जो 1797 ईस्वी में जो है कर्नल मैकेंजी ने किया था, ध्यान रखिएगा। 1791 में कर्नल मैकेंजी ने किया था। संगमरमर से बना हुआ, बोध गया बिहार में है। सांची जो है सबसे श्रेष्ठ स्तूप माना जाता है, याद रखिएगा। उत्तर भारत के सबसे श्रेष्ठ जो स्तूप कौन सा, सांची के स्तूप है। सांची के स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, ध्यान रखिएगा। तो सबसे प्राचीन स्तूप सारनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तैल रंगों को जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाया जाता है उसका सही नाम क्या है? जो तैल रंग है, तैल रंग को जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाया जाता है उसका सही नाम क्या है? तैल रंग की खोज कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा हाईलैंड में हुआ था। कौन किया था? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, वो नायक बंधु ने किए थे। और तेल रंग को जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? प्लेट, पीलेट, पैलेट बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, डॉक्टर जोशी संपादक है, ठीक है, ये लेखक है और कला समीक्षक है। डॉक्टर ज्योतिष जोशी जो है ये लेखक और कला समीक्षक है। और ये जो है किससे संबंधित है? कला दीर्घा से, समकालीन कला से, ललित कला, कला त्रैमासिक से, क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर ज्योति जोशी जो है समकालीन कला से हो जाएगा। समकालीन कला जो है आपके दिल्ली से ललित कला अकादमी से निकलता है। कला दीर्घा जो लखनऊ से है, ठीक है, लखनऊ से वो निकलता है, ध्यान रखिएगा। और समकालीन जो आपके दिल्ली के ललित कला से निकलता है, ठीक है। कला त्रैमासिक जो है ये भी आपके लखनऊ से ही निकलता है। वसली किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ठीक है, वसली जो होता है ना,
किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ओसिली जो होता है एक धरातल होता है जो 3-4 कागज को जो है मिला के जो हम धरातल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओसिली बोलते हैं। तो ओसिली क्या होता है? फ्रेस्को चित्रण, कोलाज चित्रण, लघु चित्रण, वाटिक चित्रण। तो ओसिली किसके लिए किया जाता है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? लघु चित्रण में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यूरोपियन कला में 20वीं सदी का सबसे महान कलाकार किसे माना जाए? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि यूरोपियन कला की बात हो रही है। यूरोपियन कला में 20वीं सदी का सबसे महान कलाकार किसको माना जाता है? हेनरी माथिस। हेनरी माथिस का जन्म जो है 1869 ईस्वी में हुआ था और फ्रांस में हुआ था। ठीक है, पाब्लो पिकासो का जन्म 1881 में हुआ था और स्पेन में हुआ था, स्पेन के मलागा में हुआ था। तो पूछा क्या है, यूरोपियन कला में 20वीं सदी का महान कलाकार जब भी आएगा तो 20वीं सदी के महान कलाकार जो है ये हो जाएंगे। कोई इनका जन्म 1973 में हो, मृत्यु 1973 में हो गया, यानी 20वीं शताब्दी में आते हैं। तो 20वीं शताब्दी का जो महान कलाकार पिकासो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस बात को इंडोनेशिया वाद के नाम से जाना जाता है? तो किस वाद को इंडोनेशिया वाद के नाम से जाना जाता है? थाटवाद, रोकोको, प्रभाववाद, रोमांसवाद। तो किस बात को जो है थाटवादी के नाम से जाना जाता है? सॉरी, इंडोनेशियावाद के नाम से जाना जाता है। तो इंडोनेशियावाद याद रखिए किसको बोलते हैं? प्रभाववाद। प्रभाववाद कब चली थी? 1874 से स्टार्ट हुई थी, 1886 तक चली थी। और कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी, ध्यान रखिएगा, फ्रांस में। रोमांसवाद कब चली थी? 1800 से स्टार्ट हुई थी, 1890 तक चली थी, ये भी फ्रांस में चली थी, ये भी ध्यान रखिएगा। रोकोको जो 18वीं सदी में चली थी, 18वीं सदी में चली थी। रोकोको जो वस्तुकला, स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है, ये भी फ्रांस में चली थी। लेकिन चरम विकास जो रोकोको का अगर बात हो रही है, चरम विकास, ठीक है, चरम विकास की अगर बात आएगी, विकास, तो याद रखिएगा चरम विकास जो है इसकी जो है जर्मनी में हुई थी रोकोको शैली के, ये भी ध्यान रखिएगा। यथार्थवाद जो है आपके 19वीं सदी में चली थी, 19वीं सदी में चली थी। और यथार्थवाद की हम बात करते थे कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने प्राथमिक रंग है? ठीक है, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने प्राथमिक रंग है? ठीक है, 3 है, 4 है, 6 है। ठीक है, एक और ऑप्शन ले लीजिए, 7। क्या हो जाएगा? ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने प्राथमिक रंग है? तो प्राथमिक रंग कितने हो जाएगा? तो कितने हो जाएगा? तो याद रखिएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 प्राथमिक रंग बना है इन्होंने, 4 द्वितीयक रंग बनाए और इन्होंने एक चक्र बनाया था, उसमें 8 रंगों का प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखिएगा। रंगते ओस्टवाल्ड के हिसाब से कितने अगर पूछता है, रंगते पूछता है तो 24 याद रखिएगा, 24 रंगते ओस्टवाल्ड के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर आयल कलर के साथ किसे मिक्स करते हैं? ठीक है, आमतौर पे जो है आयल कलर के साथ जो है किसे मिक्स करते हैं? लिंसीड आयल, मोबिल आयल, तारपीन तेल, ऑलिव ऑयल। क्या हो जाएगा? आमतौर पे जो है आयल कलर में किसको मिक्स करते हैं? तो आयल कलर की खोज जो है आपके हाईलैंड में हुई थी। ठीक है, हाईलैंड में हुई थी, कौन किया था? तो वो ना एक बंधु ने किया था। और आयल कलर में किसको मिक्स करते हैं? तो लिंसीड आयल को यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रभाववाद के कलाकार इनमें से कौन है? मातिस है, डोली है, देगा है, शुरुआत डोल डाली की बात हो रही है, और पिकासो है। प्रभाववाद कलाकार इनमें से कौन है? तो प्रभाववाद के, ये तो फाववाद के हैं। मातिस किस बात के? फाववाद है। मातिस फाववाद है, फाववाद है। ठीक है, डोली यथार्थवाद है, देगा प्रभाववाद है, पिकासो घनवाद है। तो देगा याद रखिए, देगा का जन्म 1834 में हुआ था और फ्रांस में हुआ था। उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं। ये जो है आपके चित्रकार के लिए मुख्य रूप से फेमस है, चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार के लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कल्पसुत्र किस धर्म से संबंधित है? कल्पसुत्र जो है किस धर्म से संबंधित? हिंदू, जैन, सिख, पारसी। तो कल्पसुत्र जो है आपके याद रखिएगा, कल्पसुत्र जो है आपके किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तेल रंगों को जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाया जाता है उसका सही नाम क्या है? जो तेल रंग है, तेल रंगों को जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाया जाता है उसका सही नाम क्या है? याद रखिएगा, पैलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वसली किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? फ्रेस्को चित्रण, कोलाज चित्रण, लघु चित्रण, वाटिक। तो लघु चित्रण। 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए दोस्तों, ठीक है, कोई बात नहीं।
तो आपके 120 क्वेश्चन के जगह पे हमने कई सौ क्वेश्चन आज कराया है, क्योंकि मैराथन लिया था। आज क्वेश्चन आपका क्लास बड़ी हो गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह रोज जो आप हमारे साथ जो है 9 बजे तक जुड़ सकते हैं, ठीक है। और मैं और भी डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को जो है लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए, ठीक है। टेस्ट पेपर भी अपन क्लासेस तरफ से जो है, ठीक है, यूपीटीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है, पीजीटी का है, ठीक है। अपन क्लासेस की तरफ से जो आपके टेस्ट फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा। और टेस्ट जो है शाम के 4 से 6 बजे यानी 2 घंटे के लिए खुलता है, तो ध्यान रखिएगा। तो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।